सपने देखा करती थी कि काश कुछ ऐसा मुझे मिल जाए कि जिससे मैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए महीने का कमा सकूं। काश कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें भी मिले कि हम भी, हमारे पास भी खुद की कार हो, खुद का घर हो, हमारे लाइफस्टाइल बहुत लग्जरियस हो, हम फॉरेन में घूमने के लिए जाएं, हम इंडिया में भी घूमें। फिर मैं सोचती थी अरे यार तो सपने हैं, ऐसे ऐसी चीजें होती थोड़ी ना है, ऐसे सपने पूरे थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, तो खुद ही सपना देखती थी और खुद ही ये सोचती थी कि तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है ये। तो अगर मैं अंबानी के घर में पैदा होती तो ही पॉसिबल था, किसी बड़े बिजनेसमैन के घर में पैदा होती तो ही पॉसिबल था, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने सोचा कि चलो ये सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना शादी ऐसे इंसान से की जाए कि सब कुछ मिल जाए। बट तब भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिसर्स की जो लाइफ है ना वो दूर से तो ऐसा लगती है लग्जरियस, बट रियल में लग्जरियस होती नहीं है। फिर गवर्नमेंट इतना ज्यादा पैसा देती नहीं है कि उनकी लाइफ लग्जरियस हो। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, एक ऑफिसर के पास में बड़ा बंगला होता है, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, है ना, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। तो मेरा है ना सपना वहां भी टूट गया। सब शादी से पहले मैं सोचती थी कि भैया मेरी शादी एक ऑफिसर के साथ में हो रही है तो उसके पास में एक बंगला होगा, है ना, और सबसे इम्पोर्टेंट उस बंगले के अंदर नौकर चाकर होंगे, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और मैं वहां पे आराम से चैन से जीऊंगी। बट ऐसा कुछ नहीं था, जैसा हमने सोचा उसके जस्ट अपोजिट था। वैसी ही लाइफ थी जैसे बहुओं की होती है, घर में झाड़ू पोछा करो, ये करो वो करो, है ना, बहुओं की तरह कोने में बैठे रहो। ठीक है, तो वहां पर भी मेरा सपना टूट गया। उसके बाद मैं लग गई अपने सपने को पूरा करने में, पढ़ाई वढ़ाई में जुट गई, पर मुझे स्कूल लेक्चरर में भी मजा आ नहीं रहा था। फिर मैं आ गई मोदी केयर में, क्योंकि मैंने गलती से ना एक इनकम देख ली। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थी मैं, और वहां पे एक पे आउट आया सीधा 4 लाख का। मैं 4 लाख की इनकम कैसे आती है? फिर पता चला भैया ऐसे आती है कि यूजर बनना है एंड टीम बिल्ड करनी है, और मैं तो यही करूंगी। फिर तो मैंने मोदी केयर को बाई चॉइस ज्वाइन किया, सर्च किया अपलाइन को, मोदी केयर को बाई चॉइस ज्वाइन किया, और फिर मैं लग गई अपने सपने को पूरा करने में। शुरुआत में पता है बहुत दिक्कत आई, एक बार को तो लगा कि शायद नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा क्यों नहीं हो पाएगा, कोशिश करेंगे तो जरूर हो पाएगा। अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर हो पाएगा, छोड़ के तो शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो जरूर हो पाएगा। तो फिर मैं लग गई अपने सपने को पूरा करने में, कोशिश 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 कोशिश, सीखती गई, अपने आप को इम्प्रूव करती गई, बिजनेस करती गई, सीखती गई, अपने आप को इम्प्रूव करती गई, बिजनेस करती गई, और फाइनली अब मेरे सारे सपने बारी बारी से पूरे हुए जा रहे हैं, है ना। एक बिगर इनकम, खुद की कार, फॉरेन ट्रिप, नेक्स्ट ईयर घर, मतलब तो लाइन लग गई है। भगवान करे किसी की नजर ना लगे। लाइन लग गई है, मतलब जो सपने मैंने बचपन में देखे थे फाइनली वो पूरे हो रहे हैं एक एक करके। एक बिगर इनकम पहुंच चुकी हूँ, पैसिव इनकम पहुंच चुकी हूँ, कार मिल चुकी है, बस घर में आनी बाकी है। ठीक है, और रही बात फॉरेन ट्रिप की, ले चुकी हूँ, रही बात घर की, मिलने वाला है। तो मोदी की केयर का मैं जितना थैंक यू बोलूं उतना कम है, सारे सपने मेरे पूरे होते जा रहे हैं इस बिजनेस से। और सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। आप अगर अच्छे से वर्क करोगे तो आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। तो कभी भी ऐसा लगे ना कि नहीं हो रहा है, तो सोचना कि जब वो कर सकती है मैं भी कर सकती, है ना। कभी भी आपके दिमाग में ये आए ना कि नहीं हो पा रहा है, तो सोचना कि वो कर सकते हैं मैं भी कर सकती हूँ। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन जब आप लगे रहते हो, करते रहते हो, लगे रहते हो, करते रहते हो, लगे रहते हो, करते रहते हो, तो सफलता मिलती चली जाती है। जब आपका एक बार जमना स्टार्ट हो गया ना, कहते हैं ना पहले तो प्लेन ऐसे चलता है, रनवे पे ऐसे दौड़ता है प्लेन, फिर जैसे ही वो उड़ता है ना फिर तो वो उड़ता चला जाता है। तो ऐसे ही आपकी लाइफ होती है, ऐसी आपकी शुरुआत होती है। पहले आप ऐसे चल रहे होते हो, ऐसे चल रहे होते हो, ऐसे चल रहे होते हो, और जैसे ही आपका बिजनेस जमने लग जाता है, आपकी टीम में 4-5 लोग भी काम करने वाले आ जाते हैं, फिर तो आप अगर अच्छे से रखोगे ना संभाल के, है ना, संभाल के स्टेयरिंग को अच्छे से रखोगे ना, फिर तो आप है ना उड़ते चले जाते हो। ठीक है ना। फिर आपको बस ऐसे टाइम पे भी ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 4 से 5 काम करने वाले आ गए तो आप उनका ध्यान रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उनके साथ बॉन्ड बना के रखें। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लीड प्रॉपर रखें। फिर आप ना गैप ना ले, कुछ गड़बड़ ना करें, नहीं तो आपका गड़बड़ है ना फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। जब आपका प्लेन का मुंह यूं हो जाए ना, बिजनेस का मुंह यूं हो जाए, आपके साथ में काम करने वाले लोग आ जाए,
गड़बड़ मत करना उस पीरियड में, ब्रेक मत लेना, लीड की मात्रा कम मत करना। फिर तो क्या है कि अगर आपने यूं भरे में भरा कर दिया ना, फिर तो आप उड़ते चले जाओगे। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि जैसे उनको छोटी सफलता मिलती है ना, वहीं वो ब्रेक ले लेते हैं, वहीं वो गड़बड़ कर देते हैं, लीड नहीं देंगे अपनी टीम को। लीड्स प्रॉपर करो, छोटी सफलता है ये, बड़ी सफलता पहुंचना बाकी है। तो अब जब भी आपको छोटी सफलता मिले, गड़बड़ मत करना। बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, छोटी सफलता मिलने पे ही लोग क्या करते हैं, टीम को लीड्स नहीं देते हैं, टीम फिर बैक हो जाती है, टीम को गाइड नहीं करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। तो इस तरह गड़बड़ आप ना करने, छोटी सफलता पे पहुंच गए, अब बड़ी सफलता की तैयारी करो, लीड्स प्रॉपर करो, मीटिंग्स प्रॉपर करो, दुगनी गति से काम करो, दुगने जुनून के साथ काम करो, ताकि आप और ऊपर उड़ो। फिर जब तक आपको बड़ी सफलता नहीं मिल जाए ना, तब तक कोई लापरवाही नहीं बरतोगे आप, ठीक है। चलिए अब हम इनवाइट कर लेते हैं। सॉरी है ना, मुझे चैन नहीं पड़ा, इसलिए मैंने आपका 8 मिनट खा लिया। सो मैं इनवाइट कर लेती हूँ तेजविंदर कौर जी को। वेलकम तेजविंदर जी। अब मैं क्या करूँ, आजकल मुझे नींद आती नहीं है, चैन पड़ता नहीं है, बोले बिना मानती नहीं हूँ, इसलिए मैं इस मीटिंग में भी आपके 8 मिनट सो वेलकम तेजविंदर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग मैम, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है मेरी? यस बिल्कुल क्लियर है, आप स्टार्ट कीजिए। और हाँ, एक आज 3 बजे का सेशन मैं ले रही हूँ, आप आ रहे हो? क्योंकि थर्सडे को नहीं लूंगी मैं। ओके मैम, ओके ओके मैम। मैम पहले तो मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि आपने बोला कि 8 मिनट ले लिए, तो मैं वो 8 मिनट हमारे लिए बहुत प्रीशियस होते हैं। आप आते हो तो हमें लगता है कि हम ये वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज हम बोर हो जाते हैं आपके बिना। आपका चेहरा तो हमें देखते हैं ना, एनर्जी सी आ जाती है, और फिर मन में थॉट आता है कि नहीं करना ही करना है। तो 8 मिनट क्या मैम, आप जितना दोगे हमें वक्त वो भी कम है हमारे लिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। चलिए ओवर टू यू। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि यही हमारे बिजनेस की जान है। अगर जिसको ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, वो तो ये बिजनेस कर जाएगा। अगर किसी को ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, फिर वो ना ब्रेक ले लेके चलता है, और ब्रेक लेने से क्या होता है कि आपकी गाड़ी रुक रुक के जब चलती है तो बहुत तेजी से मंजिल पे जाती, बहुत स्लो मंजिल पे पहुंचती है। तो इसीलिए ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हम किसी भी कंपनी को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम उसके बारे में पता ही नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएंगे? हमारी पहचान जिससे बननी है, हमें उसी के बारे में इतनी नॉलेज है तो वो चलेगा नहीं ना, बिल्कुल भी। तो आज का टॉपिक जरा एक बार मुझे बता दीजिए। वैसे तो मैम ने आपको बताया है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ, खासकर न्यू मेंबर्स को, पुराने मेंबर्स को तो सब पता होगा, मैं न्यू मेंबर से जानना चाहूंगी आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है। जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताइए आज का जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, और हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अमिता जी फर्स्ट है, आप मैम जिन्होंने बताया, थैंक यू। तो देखिए, जो ये टॉपिक है वाई मोदी के, ओके 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 ओके, वाई मोदी के। तो देखिए, आप सबको क्लियर हो गया होगा, जैसे कि आपने देखा होगा चैट बॉक्स में वाई मोदी के रह रहे हैं। हम किसी भी चीज फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, कि हमें ये करना क्यों है ना। जैसे एक बच्चा है, हम उसको स्कूल में एडमिशन दिलाते हैं, वो सबसे बोलेगा मुझे स्कूल क्यों जाना है, मैं क्यों जाऊँ स्कूल, मैं खेल नहीं सकता घर में, मैं घर पे नहीं रह सकता। तो थॉट ऐसे आने लग जाते हैं। तो एग्जैक्टली हमारे मन में भी आता है कि हमें क्यों इस कंपनी में जाना है, क्यों काम करना है हमें, है ना। तो ये जिस दिन आपको क्लियर होगा, फिर आता है आपका फोकस कि करना कैसे है, राइट। हम आ तो गए हैं मोदी केयर में, लेकिन हमारे को अभी भी उलझने हैं, अभी भी न्यू मेंबर्स को क्वेश्चंस है माइंड में, कि जैसे आपसे पूछते भी होंगे प्रोस्पेक्ट कि मैम आपने हमारी आईडी तो लगा दी, लेकिन हमें करना क्या है, राइट। तो इसीलिए ये क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि उनको ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में सिर्फ इतना देखा है कि हम यहाँ से लाखों कमा सकते हैं अपने फ्री टाइम में वर्क करते हुए, वो भी घर पे बैठते हुए। तो बस उनको इतना थॉट क्लियर हुआ है, और उन्हें कुछ क्लियर नहीं हुआ है। वो क्लियर आज हम इस टॉपिक में करेंगे, और जिससे कि आपका ना यहाँ पे जो फील्ड में जिसमें आप ऐड हुए ना, जैसे आज मैम आपको बोल रही है ना, आप यहाँ से लाखों कमा सकते हो, तो आप भी लाखों कमाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। मेरा नाम है, मैं टीम डिजिटल से हूँ, अर्चना चौहान मैम की टीम से हूँ। एंड थैंक यू सो मच अर्चना चौहान मैम, आपने हमेशा सपोर्ट किया है मुझे। और मेरी जो अपलाइन है लक्ष्मी जैन मैम है, अर्चना त्रिपाठी मैम है। अर्चना त्रिपाठी मैम दिल के बहुत करीब है, मैं उन्हें एक बड़ी सिस्टर भी मानती हूँ, और मैं उनको बहुत प्यार भी करती हूँ, क्योंकि कदम कदम पे देखो, ये जो फील्ड है ना, इसमें कभी कभी होता है कि आपको नॉलेज नहीं होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा परेशान भी होते हो, डिमोटिवेट भी होते हो। उस समय अगर आपका कोई संभाल लेता है ना, तो आप ये बिजनेस कर जाते हो।
तो मेरी अगर किसी ने संभाला है मुझे तो अर्चना त्रिपाठी मैम, थैंक यू सो मच मैम दिल से। और इस जो प्लेटफॉर्म में खूबसूरत में हम लोग शामिल हुए हैं और उसके लिए सारी मेहनत हमारी लवली शिखर पर मैम की है, दिल से थैंक यू करती हूँ। और आप सब भी दिल से थैंक यू करो, ऐसे इतने से हार्ट्स देके मैम को थैंक यू करो कि आज आप इस प्लेटफॉर्म को अगर एंजॉय करने आए हो, अनलिमिटेड इनकम लेने के लिए आए हो, तो उसके लिए सबसे बड़ा हमारा थैंक यू जाता है लवली शिखर मैम को। थैंक यू सो मच मैम, इतना ब्यूटीफुल, इतना कंफर्टेबल हमारे लिए प्लेटफॉर्म देने के लिए कि हम बैठ के आज इस घर में हम यहाँ पे अपने सपने पूरे करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। अब बात कर लेते हैं कि देखिए मोदी के से पहले हमारे सामने एक नाम आता है नेटवर्क मार्केटिंग। जब हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं ना, तो सबसे पहले हमें लोग पूछते हैं कि मैम आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुनते ही लोग ना थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं, थोड़ा सा बैक ले लेते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कोई भूत नहीं है, कोई हवा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल वर्ड, एक छोटा सा वर्ड है। जैसे आपकी फैमिली में आपके 2-3 भाई, आपके ब्रदर है, सिस्टर है, तो मम्मी उनको नाम देती है कि इसका ये नाम है, इसका ये नाम है, वो आपकी पहचान होती है। इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग एक तरह से पहचान है उस फील्ड का जहाँ पे आप पैसा कमाने आए हो, और किस तरह से कमाओगे, किस कंपनी को ज्वाइन करोगे, वो बाद में बात आती है। तो देखिए मेरे सामने इतने सारे बहुत प्यारे प्यारे हार्ट्स आ रहे हैं। लवली मैम ये सब आपके लिए, सब आपको बहुत प्यार करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, और आप ऐसे बहुत राइज करो और हमें भी अपने पीछे पीछे राइज करवाइएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो फील्ड है, मोदी के जो फील्ड है, मोदी की जो कंपनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत आती है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में छोटा सा मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू क्लियर कर देती हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग को, और अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट को देखते हैं ना, तो जो लोग मतलब नहीं जानते हैं इसके बारे में, उसके लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। देखिए हम जब भी पैसा कमाने के लिए कहीं पे भी एंटर करने की कोशिश करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में जाते हैं, कोई जॉब करने जाते हैं, कोई बिजनेस करने जाते हैं, तो हमारे सामने ना 2 फील्ड आते हैं, है ना। एक फील्ड होता है हमारा ट्रेडिशनल मार्केट, जिसमें आप बहुत सारी कंपनीज रन करती है, स्कूल कॉलेजेस भी आते हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज भी आती हैं। तो बड़े बड़े ब्रांड जो बनते हैं उनकी कंपनीज में आते हैं, लोग वहाँ पे काम करते हैं, आपका गवर्नमेंट जो जॉब आती है वो भी आती है। सारा का सारा आपका जो पैसा कमाने का जो फील्ड आता है ना, वो सारा ट्रेडिशनल मार्केट में आता है। और एक हमारा होता है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। ये 2 फील्ड आते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों करना है, कैसे हम दोनों भी कर सकते हैं, उसके लिए छोटी सी कहानी है। एक दो ना किसान होते हैं, ठीक है, दो किसान होते हैं, दोनों के पास बहुत बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है, और दोनों के दोनों मेहनत करके पैसा कमाने के लिए होड़ में लगे होते हैं कि चलो जी हमारे पास जमीन है, पैसा कमाएंगे। तो जो एक किसान होता है ना, वो कहते हैं मैं तो ना अपने ना खेतों में गेहूं के ना बीज जो होता है मैं वो बो दूंगा, है ना, और फिर बड़ी सी खेती आएगी और फिर मेरे को अर्निंग आएगी। लेकिन दूसरा किसान कहता है कि मुझे खेती में जो नहीं बीजना है, मैं तो आम का ना पेड़ लगाऊंगा बहुत सारे, है ना, आम का पेड़ लगाऊंगा। अब दोनों मेहनत करने लग जाते हैं उसमें। अब जब दोनों मेहनत करते हैं तो पहला किसान क्या करता है, अपनी खेती अपनी जमीन पे ना गेहूं के बीज बोता है, और बीज बोने के बाद उनको सींचना शुरू करता है, पानी देता है, खाद देता है। और दूसरा वाला भी यही करता है, बीज डालता है आम के पेड़ के लिए, और वहां पे वो भी मेहनत करता है। लेकिन क्या होता है, कुछ सालों बाद ना जो गेहूं होता है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होता है तो किसान कहता है, बड़ा खुश होता है कि भाई अब मेरी अर्निंग आएगी, मेरे घर में पैसा आएगा, सब मैं अपनी फैमिली को अच्छे से लुक आफ्टर कर पाऊंगा, हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे। और वो खेती की ने कटाई करता है, और फिर वो गेहूं को साफ करके बाजार में बेचकर पैसा कमाता है। और ऐसे जो दूसरा वाला आता है किसान, वो थोड़ा मायूस ना नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि मायूस होगा, मायूस नहीं होता, क्योंकि उसका माइंड सेट होता है, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है। वो क्या करता है, उसका जो पौधा है ना, अभी छोटा सा है, छोटा सा पौधा, उस पर कुछ भी नहीं लग रहा, तो इसलिए वो बाजार में कुछ बेच भी नहीं पा रहा, लेकिन वो उसकी केयर कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं आपको बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी। लेकिन जब ऐसे ना साल बाद साल होता रहता है, गेहूं उगता है, उसके पहले वाले किसान के वो हर साल वहां पे पैसा कमाता है गेहूं को बेच के, लेकिन ये थोड़ा सा अभी सबर पे बैठा होता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि इसका जो पौधा होता है वो पेड़ बन गया होता है, और उस पे लगता है आम, और खूब सारा आम लगता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा होता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसके घर में मतलब कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, हो सकता है कोई बीमार हो या कोई उसकी हेल्थ इश्यूज हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, वो ना उस साल गेहूं नहीं बीज नहीं बो पाता, ठीक है। और लेकिन दूसरा होता है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसने तो एक बार बीज बो दिया और बहुत सारा आम भी लगता है और हर साल लगने लग गया है। लेकिन ऐसा होता है कि साल 2 साल अगर वो दूसरा पहला वाला किसान अगर खेती नहीं कर पाता है, गेहूं नहीं उगा पाता है, उसके घर में गरीबी आनी शुरू होती है, उसके सपने वहीं रुक जाते हैं, उसके घर में जो खाना पीना जो भी होता है वो बहुत लिमिटेड में चलने लग जाता है, वो कर्जों में भी आने लग जाता है। क्यों, क्योंकि उसने एक ऐसे फील्ड को चूज किया था, ऐसे ही उसने बीज को चूज किया था जिसे हर साल उसे मेहनत करनी पड़ेगी और उसके ऊपर से वो पैसा कमाएगा। लेकिन जो दूसरा था, उसने थोड़ा स्मार्टली डिसीजन लिया था, उसने कहा एक बार मैं लगा लेता हूँ, अच्छे से मेहनत करूंगा, अच्छा सा फिर फल लगेगा कुछ समय बाद, तो मेरी फैमिली पूरी लाइफ के लिए सेफ हो जाएगी। तो वही हुआ।
कि जिसने ट्रेडिशनल मार्केट का सेम होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, जब तक आप किसी जॉब में या किसी बिजनेस में काम करते हो, दिन रात लगे रहते हो, पैसा भी इन्वेस्ट करते हो, है ना, बिजनेस खोलने के लिए, लेकिन वहां पे अगर आप काम नहीं करते हो किसी भी वजह से, या कोई जॉब आपकी चली जाती है, या आपको किसी पढ़े लिखे होने के बावजूद आपको जॉब नहीं मिलती है, तो आपको वहां पे पैसा नहीं मिलता। यानी कि ट्रेडिशनल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आप काम कर रहे हो तो पैसा आएगा, उसे कहते हैं एक्टिव इनकम, यानी कि कर रहे हो तो आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट क्या होती है, ये होती है। और जो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, वो एक आम का पेड़ की तरह होती है कि एक बार आपने लगा दिया उसका पौधा, और 3-4 साल 5 साल आपने अच्छी से उसकी देखभाल की, उसके बाद आपके 15-20 साल आगे के जितने भी साल हैं, आपको बार बार बीज नहीं बोना, बार बार उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, फिर तो फल लगता है और आप खाते हो। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे ही होता है कि 3 से 4 साल आप लोग वहां पे मेहनत करते हो अपना, जैसे कि अभी फील्ड में आप आए हो मोदी केयर में, इस फील्ड में आप आते हो, आप 3 से 4 साल मेहनत करते हो, अपनी टीम बिल्ड करते हो, उसके बाद तो फिर आपकी बल्ले बल्ले होती है, आपको अनलिमिटेड इनकम आती है, और आती रहती है, आती रहती है, कभी स्टॉप नहीं होती। तो इस इनकम को हम कहते हैं पैसिव इनकम, यानी कि जहां आप काम कर रहे हो, रुक गए काम, पैसा रुक गया, वो आपकी एक्टिव इनकम होती है। पैसिव इनकम होती है कि आप 3-4 साल पर साल कहीं पे मेहनत करते हो, उसके बाद अगर नहीं काम करते हो, कभी भी काम नहीं करे, तो भी आपको पैसा आता आता है। लेकिन आजकल के टाइम में जिस तरह से महंगाई है, हमारे लिए दोनों फील्ड इंपॉर्टेंट हो गए हैं। लोग जॉब भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको कम पैसा होता है, अपनी फैमिली के खर्चे नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए उनको एक और जरिया चाहिए होता है कि जहां से वो पैसा कमा सकें। ठीक है, उसके लिए आते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में। हमारा ये फील्ड इतना खूबसूरत है कि इस फील्ड में आके ना आप लोग यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो। और मोदी के जो है नेटवर्क मार्केटिंग का एक हिस्सा है, क्यों, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगी। और मोदी केयर का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हिस्सा है, मतलब हमारी जो मोदी केयर कंपनी है, मोदी ग्रुप से है, और मोदी ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन मोदी केयर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करती है। अब हम जानेंगे कि यहाँ पे मोदी केयर में काम क्यों करना है, क्यों, क्योंकि आप लोगों के सवाल आ रहा होगा माइंड में कि देखिए ट्रेडिशनल मार्केट तो समझ में आ गया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास बहुत सारी चॉइस है, 450 से ज्यादा कंपनीज हैं जो रन करती हैं, जहाँ पे आप काम करके पैसा कमा सकते हो। आपके मन में आ रहा होगा कि मैं मोदी केयर में ही काम क्यों करूं, मैं किसी और कंपनी में क्यों नहीं जा सकती, मैं कहीं और क्यों नहीं काम कर सकती, आप लोग मोदी केयर को ही बेस्ट क्यों कहते हो। तो उसके लिए आज सब चीजें मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी कंपनी को अगर आप सिलेक्ट करने चाहते हो, अगर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसिव इनकम के लिए, तो उसके लिए ना आपको ये देखना पड़ता होता है कि वो 5 P उसमें है कि नहीं है। मेरी आवाज नहीं आ रही है मेंबर्स, एक बार क्लियर कर दीजिए, मेरी आवाज क्लियर नहीं है, यस या नो में बता दीजिए प्लीज, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, जल्दी जल्दी बताइए प्लीज। क्लियर है, थैंक यू। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है नेटवर्क इश्यू होगा, है ना, नेटवर्क इश्यू होगा। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू सो मच शालू जी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी कंपनी में अगर आप एंटर करना चाहते हो नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आपको वहां पे 5 जो पी होते हैं ना, वो देखने होते हैं। और वो 5 P अगर उसमें खरी उतरती है कंपनी, तभी आप उस कंपनी में एंटर करना चाहिए, अदरवाइज वो कंपनी आपके लिए नहीं है, आपके सपने पूरे नहीं करेगी, आपको पैसे इनकम नहीं देने वाली। आप सिर्फ वहां जाके अपना टाइम वेस्ट करने वाले हो, अपनी जिंदगी का एक एक दिन जो प्रीशियस आपके लिए उसको वेस्ट करने वाले हो। तो वो 5 P कौन से, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोदी केयर के बारे में। मोदी केयर हमें क्यों करनी है, 450 कंपनियों में से यही क्यों करनी है, उसके लिए हम कंपेयर करने वाले हैं 5 P के साथ। तो 5 P में पहला P आता है हमारा कंपनी का प्रोफाइल। किसी भी कंपनी में अगर आप वर्क करने के लिए जाते हो, उसमें सबसे पहले हमें देखना होता है कंपनी का प्रोफाइल। जैसे आप किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाते हो ना, आपके पास बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, कोई किसी स्कूल में, कोई किसी स्कूल में, बहुत चॉइस होती है आपके पास, लेकिन आप वही सिलेक्ट करते हो स्कूल जहां आपको लगता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से उसकी एजुकेशन होगी, वहां पे मेरे को बर्डन नहीं है, वहां पे अच्छे से उनको समझाया जाएगा, बिहेवियर उनका अच्छा होगा, मतलब ऑल राउंडर मेरा बच्चा वहां से बनेगा। और वो जो स्कूल है बेस्ट स्कूल है मेरे लिए। तो इतने सारे स्कूल में से आप एक सिलेक्ट करते हो, क्योंकि वो आप उसमें सब चीजें नोटिस करते हो कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, प्रिंसिपल कैसा है, एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वहां पे बच्चे की मेरी केयर होगी कि नहीं होगी, लापरवाही तो नहीं करेंगे मेरे बच्चे के लिए। तो इसी तरह से जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, तो सबसे पहले हमें कंपनी का प्रोफाइल देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी चला कौन रहा है, और कंपनी कब से चल रही है। अब कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं कुछ समय, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीच में कुछ हो जाएगा और हम बीच में लटक जाएंगे, हम यहाँ के भी नहीं वहां के भी नहीं, राइट। तो मोदी केयर कंपनी में अगर प्रोफाइल की बात करते हैं, तो मोदी केयर का जो प्रोफाइल है बहुत ही स्ट्रांग है। कहते हैं ना
कि अगर कोई पेड़ है, उसकी जड़ें अगर मजबूत है ना, तो वो पेड़ को जितनी मर्जी तूफान आंधी आ जाए वो हिलने वाला नहीं होता, वो खड़ा ही रहता है। तो मोदी के आपके पास इस तरह से एक मजबूत जड़ों वाला पेड़ है जो हिलने वाला नहीं है। क्यों? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मोदी केयर सिर्फ एक इकलौती कंपनी नहीं है मोदी ग्रुप की। मोदी ग्रुप जो है उसमें 30 और कंपनीज रन करती है। यानी कि जैसे आप ब्रांचेस देखते हैं जड़ें कितनी सारी होती है, ऐसे ही मोदी ग्रुप जो एक पेड़ है ना, उसके 30 और कंपनीज नीचे रन करती है। यानी पूरी तरह से उसने मजबूती से पकड़ा हुआ है मोदी ग्रुप को। और इस मोदी ग्रुप में जो 30 और कंपनीज रन करती हैं, उन्हीं में से हमारी एक मोदी केयर कंपनी आती है। तो जिसकी जड़ें इतनी मजबूत है, वो मोदी केयर कंपनी हिल ही नहीं सकती। क्यों? आपने देखा होगा कोरोना काल में बहुत सी कंपनीज, जानी मानी कंपनीज बंद हो गई थी, और वहां पे जो लोग काम करते थे उनको इनकम ही नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, है ना, उनकी सारी इनकम रुक गई, और जिनकी सेविंग थी खत्म हो गई। कई लोगों ने तो ऐसा हो गया कि बच्चे स्कूल से छूट गए, कईयों ने किराया नहीं दिया। इवन क्या हुआ कि उनके यहाँ से कई लोग ऐसे थे जब अर्निंग नहीं आ रही थी, प्रेशर में आके सुसाइड भी किया। लेकिन मोदी केयर ऐसी कंपनी है जिसके साथ 30 और कंपनीज रन करती है, जहां पे करोड़ों करोड़ों रुपए का टर्नओवर का काम होता है। और 90 देशों में ट्रेडिशनल मार्केट की जो कंपनीज है मोदी केयर की, वो चलती है। जैसे आपकी फंडा गोली है, आपकी टी सिटी है, आपकी कलर बार है ना, आपका फैशन टीवी, डिज्नी चैनल, आपका फैक्स जो होता है, आपका जो आपका क्या कहते हैं, आपका 24/7 स्टोर्स आते हैं, है ना। ऐसे 30 और कंपनीज है, मोदी धागे, मोदी टायर, मोदी ग्लास, इतनी सारी कंपनीज का ना करोड़ों रुपए का बिजनेस चलता है 90 देशों में। तो आप देखिए मोदी केयर को पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोरोना काल जैसे आया था, तब भी मोदी केयर ने अपने सभी मेंबर्स को पूरा का पूरा उनका जो बोनस आता था ना, एवरी मंथ दिया। किसी को भी एक भी पैसे के लिए उन्होंने रोका नहीं, हर किसी की लाइफ वैसे स्मूथली चली। तो मोदी केयर का सबसे बेनिफिट यही है कि कंपनी 28 साल पुरानी है और उसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसके साथ और इतनी कंपनीज जो चलती हैं मोदी ग्रुप की, उसके साथ इनको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोगों को किसी भी तरह का आपका पैसा रुकने वाला नहीं है। और प्रोफाइल की बात करें तो मोदी केयर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, और 28 साल पुरानी इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मानते हैं। कहते हैं कोई भी कंपनी अगर 5-7 साल पहले आई होती है ना, अगर वो उसके जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता, नई नई आती है, हाथ पे मार रही होती है, नहीं स्टेबल हो पाती तो चली जाती है। लेकिन मोदी केयर जो है 28 साल से चल रही है, और अभी आगे आने वाले 30 साल भी कहीं नहीं जाने वाली। तो मोदी केयर का कंपनी का अगर हम देखते हैं प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है। अब बात कर लेते हैं कि मोदी केयर जो है उसको जो चलाने वाला है वो कैसा है। क्योंकि देखिए, अगर कहते हैं ना, अगर तो प्रिंसिपल अच्छी है तो स्कूल अच्छे से चल रहा है, अगर पेरेंट्स अच्छे हैं तो बच्चों का भविष्य भी बहुत अच्छा होता है, पेरेंट्स सही गाइड करते हैं। तो इसी तरह से जो मोदी केयर को चलाने के लिए जो हमारे समीर मोदी सर हैं, उनका प्रोफाइल भी हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई क्वालिफाइड मेंबर नहीं है, किसी को नॉलेज नहीं है किसी चीज की, अगर वो कंपनी को चला रहा है तो डेफिनेटली कंपनी डूबेगी ही डूबेगी। लेकिन समीर मोदी सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की जो है वहां से पढ़े लिखे हैं, इन्होंने और भी बिजनेस स्टडीज के ऊपर क्वालिफिकेशन ले रखी है। यहाँ तक कि ये 30 जो कंपनीज और रन करती है ना पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, इन सब कंपनीज को समीर मोदी सर चलाते हैं। तो यानी उनके पास सिर्फ एक नॉलेज नहीं है कंपनी की, इतनी सारी कंपनीज की नॉलेज है। तो उनका जो आप सोचो एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त है। तो एक्सपीरियंस जिसके पास ज्यादा है, जिसको नॉलेज ज्यादा है, जो 30, आपको देखो आप दिन में 10 काम होंगे ना, आप हड़बड़ा जाते हो और गलतियां कर देते हो, है ना। लेकिन समीर सर इतनी कंपनी चलाने के बाद भी आप इतने देखते हो कितने शांत होते हैं, आपका पूरा प्रॉपरली उन्होंने सब चीजें मैनेज की हुई हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आपका इतना इजी बिजनेस चल रहा है। तो डिपेंड करता है कि जो ऑनर है ना वो कैसा है। तो समीर सर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड है, बहुत सारा उनके पास एक्सपीरियंस है कंपनी को चलाने का। और यही नहीं, कंपनी के एक और बात मैं करना चाहूंगी कि कंपनी ना डायरेक्ट सेलिंग में बहुत जबरदस्त आगे बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यानी जब भी आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो ना, ये जरूर देखना चाहिए कि पिछले साल से आने वाले सालों में जो अब साल चल रहे हैं उसमें कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो अगर आप पिछला देखोगे ना रिकॉर्ड, जब मैं ज्वाइन नहीं थी तब यहाँ पे कंपनी 5वें नंबर पर थी। अब मेरे देखते देखते हमारी जो टॉप फर्स्ट जो नंबर 1 पे आती है ना, मोदी केयर आती है। अभी थोड़ा सा आप सोचोगे मैं नंबर 1 पे तो एक और कंपनी आती है, तो मैं आपको बता दूं वो कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है, वो फॉरेन कंपनी है। और हमारी इंडियन कंपनी जो फर्स्ट जो जिसने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, वो मोदी केयर कंपनी ही थी जो सबसे पहले स्टार्ट हुई नेटवर्क मार्केटिंग में। और वही इस वक्त इंडिया की जितनी भी कंपनीज है उनमें टॉप पे अगर नंबर 1 पे कोई कंपनी वर्क कर रही है
तो उसकी जिसकी सबसे ज्यादा ग्रोथ ज्यादा हो रही है वो सिर्फ मोदी की कंपनी है। अगर आप प्रोफाइल की बात करते हो तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है इनका। इवन यहाँ पे आप बात कर लेते हैं कि जो मोदी की कंपनी है, कहते हैं किसी भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो ना उसमें प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। सेकंड आपका पी होना चाहिए कि उसमें प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी दुकानदार आप देख लीजिए, अगर बैठा है खाली दुकान लेके बैठा है और उसमें कुछ बेचने के लिए नहीं है तो वो कहाँ से कमाएगा? और अगर उसने कोई 2-3 लड़के रखे साथ में काम करने के लिए, उसको तनख्वाह भी देगा तो कहाँ से देगा जब उसकी खुद की अर्निंग नहीं है? तो जो हमारी आईडीएस से जो कहती है ना, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, जो कहती है कि आप कंपनी कोई भी चला रहे हो उसमें आपका प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। ये एक लॉ बना हुआ है, रूल बना हुआ है कि प्रोडक्ट जिसके पास होते हैं वही कंपनी लीगल मानी जाती है और जिसके पास नहीं होते हैं उसे नहीं माना जाता। तो हमारी कंपनी प्रोडक्ट बेस है। और जो प्रोडक्ट की बात करें, हमारे यहाँ पे कहते हैं किसी किसी कंपनी में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो आपके लिए एवरी मंथ आप ले ही नहीं सकते हो, या वो इस तरह से बनाए गए हैं कि वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है दिखाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जब हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी ना, सिर्फ 4 प्रोडक्ट थे कंपनी में, और प्रोडक्ट अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, इसीलिए प्रोडक्ट की डिमांड होती गई और आज 16 कैटेगरी में हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट है, 900 से ज्यादा के प्रोडक्ट है। कहते हैं कोई चीज अच्छी होती तभी तो उसकी डिमांड होती है, अगर कोई चीज अच्छी नहीं उसकी डिमांड की होगी? आप किसी हलवाई के पास जा रहे हो, मिठाई ले रहे हो, अच्छी नहीं लगेगी, आप नहीं लोगे उसके पास, चाहे वो 10 बना के बैठ जाएगा। लेकिन अगर कोई बेस्ट होगी तभी आप उसके पास लोगे ना। तो इसी तरह से जब प्रोडक्ट बेस्ट है तभी तो डिमांड में आते हैं, तभी तो लोग खरीदते हैं। तो हमारे यहाँ पे अगर प्रोडक्ट की बात करो, सारे के सारे प्रोडक्ट जो मिलते हैं 16 कैटेगरी में मिलते हैं, 900 से ज्यादा के प्रोडक्ट हैं। एक चीज मैं बताऊं, कुछ लोग कहते हैं प्रोडक्ट महंगा सस्ता ऐसे बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपको मिलते हैं ना, हर कोई अफोर्ड कर सकता है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आपके पास केमिकल फ्री प्रोडक्ट आते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी हेल्थ को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। प्रोडक्ट आपको जितने भी यहाँ पे मिलते हैं हर कोई ले सकता है। अगर कोई फुटपाथ पे रहने वाला भी है ना, वो भी यहाँ पे अपना काम कर सकता है, अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ पे सभी के अकॉर्डिंग दिया है। इवन छोटा सा न्यू बॉर्न का बेबी होता है ना, और एक बुजुर्ग होता है, इन सबके लिए यहाँ पे मिलते हैं, जेंट्स, लेडीज, बच्चे, बड़े, सबके लिए प्रोडक्ट अवेलेबल है। और एक सबसे अच्छी खूबसूरती पता है क्या है यहाँ पे, कि जितने भी प्रोडक्ट है ना, हम लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं कि भाई मैम प्रोडक्ट जो है हमें मतलब इस तरह से चाहिए कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो सारे के सारे डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड आप तक आते हैं, सारे के सारे टेस्ट होके आते हैं आपको, और सब के सब आपको इस तरह से मिलते हैं कि आप उनकी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं, आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि आप घर पे कई बार होता है नहीं लेने जा सकते हो। तो आपको यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दिए गए हैं सारे के सारे पैराबेन फ्री, केमिकल फ्री दिए गए हैं। और सारे के सारे प्रोडक्ट आपको 900 से ज्यादा की दिए गए हैं कैटेगरी, 900 से ज्यादा के दिए 16 कैटेगरी में दिए गए हैं, और सभी के सभी प्रोडक्ट हर कोई यूज कर सकता है। तो यानी कि यहाँ पे एवरी मंथ ऑर्डर प्लेस करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि जहाँ भी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वहां पे अर्निंग बहुत होती है। अगर कहाँ पे किसी कंपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन रहे हैं, बहुत सारी वैरायटी में बन रहे हैं, तो वहां पे आपकी अर्निंग भी बहुत जबरदस्त आने वाली होती है। तो प्रोडक्ट में अगर देखते हैं तो आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे। और बात कर लेते हैं थर्ड पी की। हम थर्ड पी होता है हमारा कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होना चाहिए। जब भी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो, कई प्रोडक्ट कंपनी में प्रोडक्ट होते हैं इतने महंगे महंगे है ना कि आपने एक बार खरीद लिया ना, आप दोबारा नहीं खरीदने की हिम्मत कर सकते। 4000, 5000 इस तरह के कॉइन होते हैं, नहीं आप सेकंड मंथ नहीं खरीद सकते। अगर आप खरीदोगे नहीं तो आपको अर्निंग कहाँ से आएगी? कंपनी को अगर कुछ नहीं मिल रहा तो कंपनी आपको कहाँ से देगी? अगर बात कर लेते हैं, प्राइस जरूर देखना चाहिए कि जो कंपनी हमें प्रोडक्ट दे रही है उसके प्राइसेस कैसे हैं। तो हमारे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होते हैं ना, कि सारे के सारे प्रोडक्ट में से ना 95% प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 500 से कम प्राइस में मिलते हैं। सिर्फ 5% इतने हैं प्रोडक्ट जो आपको उससे कम के मिलते हैं। यानी कि जो लोग सोचते हैं ना कि प्रोडक्ट महंगा है महंगा है महंगा है, अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, अगर आप बहुत ध्यान से नॉलेज लोगे प्रोडक्ट की, तो आप खुद देखोगे कि 95% प्रोडक्ट जो है ना वो आपको 500 से कम रेंज के मिलते हैं। सिर्फ 5% ऐसे होते हैं जो ज्यादा के होते हैं, वो भी इसलिए होते हैं क्योंकि उनको बनाने के लिए बहुत ज्यादा वहां पे मेहनत लगती है। कुछ आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लेके आए गए होती हैं चीजें, उनको ऐड करके बनाए होते हैं, तो उसके ऊपर मतलब कंपनी का लगता है पैसा, उसको ध्यान में रखे होते हैं। लेकिन कंपनी आपको इस तरह से प्रोडक्ट देती है कि हर महीने आप खरीद सको, हर महीने आपकी इनकम आ सके। अगर हर महीने आपका प्रोडक्ट नहीं लेते, ऑर्डर नहीं डन होता, तो इनकम पॉसिबल ही नहीं है।
किसी की भी पॉसिबल नहीं है इनकम। अगर आपके दुकानदार भी अगर आपको महंगा प्रोडक्ट देंगे ना, आप उसकी दुकान पे दोबारा चढ़ोगे नहीं। अगर वो प्रोडक्ट आपको सस्ता देगा ना, तो फिर आप बार बार उसकी दुकान पे जाते हो लेने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ना सारे करोड़ोंपति नहीं है ना, कुछ नीचे की स्तर के लोग हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ हाई क्लास हैं। हाई क्लास भी आजकल जो पैसा खर्च करता है ना, बहुत सोच सोच के करता है, क्योंकि उसने कोरोना काल में एक्सपीरियंस ले लिया है कि यहाँ पे बिजनेस कैसे डूबता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो प्राइस की अगर एक बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे मोदी केयर में जितने भी प्रोडक्ट के प्राइसेस मिलते हैं, सारे के सारे आपके पॉकेट फ्रेंडली मिलते हैं। यू कैन अफोर्ड, यू कैन बाय एवरी मंथ, राइट? तो अगर एवरी मंथ ले रहे हो तो आपकी इनकम भी आएगी। बात कर लेते हैं हम उसके बाद हमारा एक और पहला हमने प्रोफाइल देखा, फिर हमने सेकंड देखा कि कंपनी में प्रोडक्ट है कि नहीं, थर्ड हमने देखा प्राइस। अब हम आते हैं किस पे? प्लान पे। अगर किसी कंपनी का प्लान अच्छा नहीं है ना, वो कंपनी चल ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं चल सकती। जैसे हम आपको बताते हैं ना, आप पूरे दिन का अपना टाइम टेबल बनाओ, हमें क्या करना है, कैसे करना है। अगर आप वो टाइम टेबल नहीं बनाते हो, तो आपके सारे काम दिन में बिगड़ जाते हैं। कोई भी काम आपका 100% होता ही नहीं है ना? आपका उसमें नुकसान होता है, कभी कोई काम में गलती कर दोगे, कभी कोई काम में गलती कर दोगे, और वो काम आपके पेंडिंग रह जाएंगे, हो गए ही नहीं। तो इसी तरह से कंपनी का जो प्लान होता है ना, वो जरूर देखना चाहिए कि कंपनी ने प्लान जो बनाया है, हम लोग राइज करने वाले हैं, हमारे को अनलिमिटेड इनकम आने वाली है, क्या हम यहाँ पे अपने सपने पूरे कर सकते हैं? तो हाँ, मोदी केयर में जो प्लान है बहुत जबरदस्त प्लान है। क्यों? सबसे पहले यहाँ पे एक्यूमुलेशन प्लान है। एक्यूमुलेशन प्लान मतलब आप हर महीने कुछ भी खरीदोगे, उसके पॉइंट एवरी मंथ आपके जमा होते जाएंगे। अगर आप मान लो प्रोडक्ट बाजार से खरीदते हो, खरीदने के बाद आप उसको यूज डब्बा फेंक देते हो, रैपर फेंक देते हो, आपको कुछ नहीं देता। आपने प्रोडक्ट लिया, यूज किया, बात खत्म। लेकिन मोदी केयर में आप जो भी प्रोडक्ट लेते हो, यूज करते हो, उसके बाद बेनिफिट भी ले लेते हो, उसके बावजूद जो उस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है, चाहे पिछले 6 महीने में खरीदा है, वो 6 महीने आपने जो प्रोडक्ट यूज किया है ना, उसके ऊपर जो आपको पॉइंट मिलते हैं, वो प्लस होते 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 आपको लेवल्स अप करते हैं। जैसे आपके लेवल्स अप होते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है। अगर एक्यूमुलेशन नहीं होता, पिछले महीने के नहीं होते, तो अगर मैं बोल दी इसी महीने आपको 1000 पीवी बनाना है, आपको नेक्स्ट लेवल अचीव करना, आप कर सकते हो? नहीं कर पाओगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता इतना बड़ा ऑर्डर डालने का, इतनी बड़ी सब लोग के ऊपर बर्डन आ जाएगा। लेकिन कंपनी ने आपके लिए बहुत अच्छे से सोचा हुआ है कि आपको किसी भी तरह से बर्डन नहीं आना चाहिए, आपको ज्यादा इनकम लेने के लिए एवरी मंथ कोई बर्डन नहीं आना चाहिए। तो इसलिए आपके लिए प्लान इस तरह से बनाया कि एक्यूमुलेशन रखा है कि आपने सारे बेनिफिट लेके यूज भी कर लिया प्रोडक्ट को, फिर भी वो उसके पॉइंट आपके ऐड होते रहते हैं, आपके लेवल अप होते हैं, आपकी इनकम बढ़ती रहती है। फर्स्ट आपका ये बेनिफिट है। सेकेंड हमारे यहाँ पे बेनिफिट क्या आता है? एक्यूमुलेशन प्लान के साथ साथ हमारे यहाँ पे जो प्लान है, बहुत जबरदस्त प्लान है। क्या प्लान है? यहाँ पे जनरेशन प्लान है। जनरेशन प्लान और कहीं किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगा। जनरेशन प्लान आपको मोदी केयर में मिलता है। जनरेशन प्लान का मतलब होता है, देखिए ट्रेडिशनल मार्केट में आप काम कर रहे हो, देखो मैं टीचिंग जॉब कर रही थी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब करते हो तो फिर भी पॉसिबिलिटी होती है आपकी जगह पे कोई और अपॉइंट हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखते हो ना, अगर आप काम कर रहे हो, आप कर रहे हो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो कोई और आपको घर फैमिली में कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर किसी ने आपकी जैसी स्टडी नहीं की है, वो कर ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जनरेशन प्लान है, आप यहाँ पे आते हो, मेहनत करते हो, एक टीम बिल्ड करते हो, आप यहाँ से अपनी इनकम लेने शुरू कर देते हो। जब आपका एक इनकम का अच्छा लेवल सेट हो जाता है, आप उसके बाद अगर काम नहीं भी करना चाहते हो, फिर भी आपको आने वाले हर महीने में बढ़ते क्रम में इनकम आएगी। आपकी इनकम कभी कम नहीं होती है। जबकि मैंने देखा, मैं जहाँ जॉब करती थी ना, अगर हफ्ते की मैं छुट्टी ले लेती थी बीमारी की वजह से, या मैं किसी फंक्शन की वजह से 2 छुट्टी लेती थी, तो मेरे पैसे कट जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ काम नहीं भी कर रहे तो भी आपको पैसा आएगा ही आएगा। जैसे अभी आपने देखा था लवली मैम की यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, ट्रेजेडी थी उनकी फैमिली में, लेकिन फिर भी मैम को इनकम आई एवरी मंथ, है ना? हम लोग भी कभी कभी काम नहीं कर पाते किसी वजह से, लेकिन हमारा पैसा रुकता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आप 2 3 3 साल 4 साल बहुत अच्छे से यहाँ पे अपनी एक टीम बिल्ड करके अच्छी इनकम लेने लग जाते हो, तो वो इनकम उसके बाद आपकी हर महीने आती रहती है, आपकी इनकम रुकती नहीं है। इवन अगर आप जब जाते हो, आपके जाने के बाद आपकी आईडी आपके नेक्स्ट बच्चों को ट्रांसफर हो जाती है, तो आपकी आगे की जनरेशन भी सेफ हो जाती है। आपकी आगे की जनरेशन को देखिए, मेरे दादाजी मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए, मेरे नाना जी मेरे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए। आज जो भी मैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस की है मैंने पिछले सालों में, वो मैंने फेस की है ना? लेकिन मोदी केयर एक इस तरह से आपका ग्रैंड पेरेंट बन के, मतलब मैं मोदी केयर को पता है क्या बोलती हूँ? मेरा ग्रैंड पेरेंट है। अब मैं ये बोलती हूँ, क्यों बोलती हूँ? क्योंकि वो मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया है मोदी केयर ने, कि मैं जब तक काम कर रही हूँ, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों को वो संभालेगा।
हम यही चाहते हैं ना कि हमारे बाद क्या होगा हमारे बच्चों का। तो वो एक ग्रैंड पेरेंट की तरह आपके लिए काम कर रहे हैं मोदी केयर, कि आपके जाने के बाद भी चाहे बच्चे आपके साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके मोदी केयर में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर बन के किसी दूसरे फील्ड में चले गए, फिर भी मोदी केयर उनको एवरी मंथ इनकम देगा ही देगा, जिससे कि उनको कभी भी लाइफ में आर्थिक स्थिति को फेस नहीं करना पड़ेगा प्रॉब्लम्स में। इवन उनके बाद जब तक वो है उनको मिलेगा हर महीने बढ़ते क्रम में पैसा, उसके बाद उनकी आईडी नेक्स्ट जनरेशन को चल जाएगी। यानी कि मोदी के आपके लिए एक ऐसे ग्रैंड पेरेंट का काम करता है कि जो आपके साथ साथ आपकी 2 और पीढ़ियों को संभाल लेता है कि आप लोगों को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आए, राइट। तो ये इतना अच्छा प्लान आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है। थर्ड ये कि हमारे यहाँ पे 72% का पे आउट मिलता है, 72% इनकम ज्यादा मिले, क्योंकि यहाँ पे बीवी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली आपको इनकम यहाँ पे ज्यादा मिलती है। इवन इनके साथ साथ आपको कार फंड मिलता है, आपको हाउस फंड मिलता है, आपको यहाँ पे ट्रेवल फंड मिलता है, जो कि अभी आपने देखा होगा लवली मैम अपने ट्रेवल फंड के जरिए दुबई घूम के आए हैं, उससे पहले गोवा गए थे। अक्षिता मैम यहाँ पे 11 ट्रिप लेके आ चुके हैं फॉरेन कंट्री के। आप खुद सोचो, आप अपने घर का जो नॉर्मल सा आप सामान लेते हो हर महीने, उसको लेते हुए आप कितना कुछ पाने वाले हो, लाखों की इनकम, 3 जनरेशन तक आपके सब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है, घर मिलेगा, कार मिलेगी, फॉरेन कंट्री में जा घूम सकते हो, जो आपका सपना होता है, आपके बच्चों का सपना होता है। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर हम बात करते हैं प्लान की, तो बहुत जबरदस्त प्लान है। 12 तरह की यहाँ पे आपको इनकम मिलती है, प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं नहीं आपको किसी भी तरह से नुकसान वाले बना। और लास्ट पी होता है हमारा पीपल। देखिए किसी भी कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं ना, अगर वहाँ पे गड़बड़ करने वाले लोग होते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे फ्रॉड कंपनी का मैंने देखा था, उस कंपनी में कुछ लोग ऐसे थे अपने मतलब के लिए काम करते थे, नीचे के लोगों से उनको कोई लेना देना था, नीचे से वो पैसे लेते थे, उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट की, और जिसकी वजह से खुद भागे और वो लोग प्रॉब्लम में आ गए। इवन उनका बात करने का तरीका, उनका काम करने का तरीका, दूसरे को डिमोटिवेट करना, दूसरे को नीचा दिखाना, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जिस कंपनी में आप देखते हो कि बहुत प्यार मोहब्बत से लोग काम करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं, अपना नहीं सोचते, दूसरे को भी आगे राइज करने के ऊपर फोकस करते हैं, वो आपको सिर्फ यहीं पे मिलेंगे मोदी केयर में। क्यों? क्योंकि मोदी केयर में यहाँ पे ऐसा खाने की होड़ नहीं होती, यहाँ पे होता है कि आपको खुद भी राइज करना है, आपने दूसरे को भी राइज करना है। ठीक है, यहाँ पे सबके लिए सोचा जाता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा जाता। और एक चीज और मैं बताऊंगी, किसी भी कंपनी के अगर आपने सक्सेस देखनी होती है ना, सक्सेस देखनी है तो वहां पे जो लोग काम करते हैं ना उनको देखो। अगर किसी भी कंपनी में लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं, राइज कर रहे हैं, इट मीन्स कि वो कंपनी 100% आपके लिए बेस्ट कंपनी है, वहीं पे काम करो। क्योंकि जहाँ पे लोग राइज नहीं कर रहे हैं ना, थोड़े थोड़े समय बाद छूट रहे हैं, फेल हो रहे हैं, लाइफ में अपने सपने नहीं पूरे कर पाए, इसके मतलब उनके नहीं पूरे तो आपके भी पूरे नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपका जो लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं मोदी केयर में, हम्बल है, एक दूसरे के लिए कंसर्न, एक दूसरे को हाथ बढ़ा के आगे लेके जाते हैं, अपने साथ साथ दूसरे की इनकम को भी बढ़ाने पे फोकस करते हैं। तो इसीलिए मोदी केयर कंपनी में 5 P में बहुत खरी उतरती है। प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्वालिफाइड हमारे सर हैं और उनका एक्सपीरियंस जबरदस्त है। दूसरा, प्रोडक्ट जो है हर कोई ले सकता है, रीजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं, और यहाँ का प्लान बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पांचवा, यहाँ के लोग जो है बहुत अच्छे हैं, जो आप देखते हो कि विजय सर को देख लो, सुरेखा मैम को देख लो, अक्षिता मैम को देख लो, मनोज मलिक सर को देख लो, प्रभाकर सर को देख लो। सबसे बड़ा तो आपके सामने एग्जाम्पल है हमारी लवली शिखर मैम, वो भी एक हाउस वाइफ है, हमारी तरह ही ज्वाइन हुई थी, लेकिन आज देखो कितनी अच्छी अर्निंग है, अपनी फैमिली का, अपनी बच्ची के लिए उन्होंने कितना अच्छा फ्यूचर सेव कर दिया है। तो आप देखो यहाँ पे कैसे ग्रोथ होती है विद इन अ फ्यू इयर्स। तो ये इस तरह से हमारी जो कंपनी मोदी के बेस्ट कंपनी साबित होती है, 5 P में खरी उतरती है, एक भी पी इसका कहीं पे भी आपका डिसअपॉइंटेड नहीं है। तो 5 P में खरी उतरने के बाद तो हमारे पास सामने क्या आता है कि जितनी नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी चलती है उनमें सारे के सारे पी अगर इसमें क्लियर होते हैं, सब में बेस्ट है हमारी कंपनी, तो मोदी के कंपनी को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए आपको हो गया कि मैम सब चीजें हमें समझ आ रही है, लेकिन मैम हमें ये जानना है कि इस कंपनी में हम ज्वाइन तो करें लेकिन कोई रिस्क तो नहीं है। मेरे पास अभी भी प्रोस्पेक्टिंग करते हुए क्वेश्चंस आते हैं, मैम कोई रिस्क तो नहीं है। देखिए मेरे पास रिस्क पता कहाँ होता है, जहाँ पे आपकी तरफ से कुछ लगा होता है। जैसे मैं कोई मान लो कोई शॉप खोल रही हूँ, मैं बिजनेस करने जा रही हूँ, मैं पार्लर खोल रही हूँ, मैं बुटीक खोल रही हूँ, मैं कोई राशन वाले की दुकान खोल रही हूँ, मैं कोई स्टेशनरी की दुकान खोल रही हूँ, कोई अच्छा सा बिजनेस सेटअप करने जा रही हूँ।
है ना। मैं वहां पे अगर कोई पैसा इन्वेस्ट करूंगी ना, मेरे चाचा मामा ताया या गवर्नमेंट तो मुझे पैसा नहीं देगी ना, ये लो भर के ले लो आप टैक्सी और खोल लो, कोई नहीं है। जिनके फैमिलीज में हैंड टू माउथ चलता है ना खर्चा, है ना, मेरे पापा कोई बहुत उसमें नहीं थे, है ना, लेकिन अच्छे बिजनेसमैन रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं था कि मेरे को पकड़ के ही और सामने लाखों रख दिया कि चलो जी जो मर्जी करो, वेस्ट हो रहा है वेस्ट हो रहा है तो फिर ले लो पैसे। किसी के पास नहीं इतना पैसा होता। तो क्या है कि आप जब यहाँ पे रिस्क वहां आता है जहां आप अपनी तरफ से कोई पैसा स्पेंड करते हो, कोई पैसा लगाते हो किसी काम को चलाने के लिए, और अगर वो नहीं चलता तो आपका डूब जाता है आपका पैसा। जैसे मेरी बिल्डिंग में लॉकडाउन में मेरी भाभी जी एक रहते, नेबर थे मेरे, वो रहते थे, उन्होंने अपने बच्चे को सेटल, उनका बच्चा इतना क्वालिफाइड इंजीनियरिंग की हुई, लेकिन जॉब कहीं नहीं मिली उसको। आपको जानते हैं जॉब फील्ड में क्या हो रहा है आजकल, लाखों लाखों बच्चे जाते हैं एग्जाम देने के लिए, लेकिन जॉब मिलती है सिर्फ 5,000 10,000 लोगों को, वैकेंसीज नहीं है। तो कई कंट्रीज में रोबोट आ गए हैं, जो नौकरियां चले गई हैं हाथों से। मेरे इंग्लैंड में मेरी बुआ जी के घर में रोबोट देने आता है कोरियर। तो सोचो उस एरिया में, मतलब 17 रोबोट है उनके एरिया में, क्वेंट्री में इंग्लैंड में 17 रोबोट, यानी कि 17 लोगों की जॉब खा गया वो रोबोट। तो आप सोचो कि इतना ज्यादा स्ट्रगल है ना आज की जनरेशन में कि पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क आता है तब जब आप अपनी तरफ से पैसा लगाते हो। अगर कोई बिजनेस खोल रहे हो और वो नहीं चल रहा, आपका पैसा डूब गया। और लॉकडाउन में मेरे जो भाभी जी थे उन्होंने अपने बेटे को सेटल करने के लिए बिजनेस में पैसा लगाया, अपना घर गिरवी रखा और लोन उठाया और लगा दिया। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन लगा दुकानें बंद हो गई और उनके वो उधर उनके बंद हो गई, तो सारा माल वाल पड़ा रह गया। और जब तक लॉकडाउन खत्म हुआ अंदर जो सामान था सारा खराब हो गया, और वो जो खराब हुआ वो बिक नहीं सकता था। और इवन उन दिनों शॉर्ट सर्किट हुआ, उनकी दुकान में जितनी था सामान आग भी लग गई और काफी ज्यादा नुकसान हो गया। अब बैंक वाला पैसे लेगा ही लेगा, लोन लिया तुमने दोगे दोगे, खुद की जो ज्वेलरी बेच के उन्होंने पैसा लगाया था वो पैसा भी गया। तो कहाँ से आएगा? उन्होंने ये सोचा था कि पैसा आ जाएगा जब बच्चा काम करेगा, लेकिन वो डूब गया। तो क्या कह रहे हैं कि रिस्क वहां होता है जहां आप पैसा लगाते हो और जब काम नहीं चलता है तो आपका वो पैसा डूबा होता है। लेकिन मोदी केयर में आप क्या करते हो? मोदी केयर में कुछ करते हो आप आगे? मोदी केयर में आप आते हो, कुछ नहीं है, आपका वेलकम ऐसे प्यार से होता है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना ना। तो आपको यहाँ पे मीटिंग जो 3 बजे की आपको बताते हैं, सारा डिटेल देते हैं, उसके लिए हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते। आपका रजिस्ट्रेशन कंपनी में होता है, कोई पैसा नहीं लेते। आपको ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है फ्री में आपके लिए, उसके लिए भी कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहाँ आया? और अगर आप सोचते हो कि मैम हम प्रोडक्ट तो ले रहे हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप एक बात बताओ, आप अपने बच्चे को खाना ला के दे रहे हो, अपने बच्चे को कपड़ा पहना रहे हो, खुद कपड़ा ले रहे हो अपने लिए, खुद खाना खा रहे हो, अपने घर में अपनी जरूरत की चीजें ले रहे हो, तो क्या उसे आप इन्वेस्टमेंट बोलोगे? आप बच्चे से बदले में पैसे लोगे क्या? या आप अपने हस्बैंड को बदले में पैसे दोगे? इन्वेस्टमेंट है? नहीं। जब आप अपने घर का सारा सामान खुद अपनी जिंदगी को जीने के लिए जो आपकी नीड है उसके लिए आप स्पेंड कर रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इनकम टैक्स में भी गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टमेंट में नहीं मानती जो आप घर का सामान लेते हो, है ना। जो भी इन्वेस्टमेंट वहां होती है जब आप कोई चीज लगा के बदले में कमाने वाले होते हो। तो राशन तो आप बदले में कमाओगे नहीं ना, कुछ भी अपने घर के लिए लेना है, खुद पेट पालने के लिए खाना है ना, तन ढकने के लिए कपड़ा लेना है ना। तो जो भी चीजें आप ऐसी लेते हो वो इन्वेस्टमेंट होता है। और ये आप जो राशन पानी मोदी पैक लेते हो वो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे रिस्क ही नहीं है जब आप किसी चीज के लिए पैसा ही नहीं दे रहे हो। तो कैसे? अभी रिसेंटली मेरी एक प्रोस्पेक्टिव में किसी से बात हुई, एक कंपनी ने उससे ज्वाइनिंग के नाम पे पहले 2,500 रुपए लिया, फिर उनको बोला कि आप ऑर्डर डन करो, ऑर्डर डन किया, पता है कितने का मांगा उन्होंने? 40 से 50,000 रुपए का। और जब उन्होंने बोला कि मैम ये तो बहुत ज्यादा है, तो सर ये तो बहुत ज्यादा है, तो बोलते हैं मैम आपका 1-2 महीने में डबल होके आपको मिल जाएगा। लेकिन वो स्मार्ट थी, वो समझ गई। कहते हैं कि अगर तुम्हें 40,000 मुझे देना तो इससे मैं खुद ही ना अपना कोई काम शुरू कर लेती। लेकिन वहां पे एक पैसा वो गवा चुके थे, 10 से 12,000 उन्होंने गवाया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ ना उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको काम सिखाएंगे। 10-15 दिन की क्लासेस होती है जिसके लिए उन्होंने 5 से 7,000 रुपया उनसे लिया था ट्रेनिंग के नाम पे। वो होता है इन्वेस्टमेंट। उसे कहते हैं कि आपकी जेब से पैसे चले गए, बदले में आपके लौट के भी नहीं आए। लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ फ्री है, ट्रेनिंग फ्री है, आपका ऑनलाइन वेबसाइट आपको दी गई है, ऐप दिए गए हैं, सारा काम आपको घर बैठ के सिखा रहे हैं। लवली मैम आपको ट्रेनिंग एवरीडे दे रही है, हर मीटिंग आपको वो फ्री में देते हैं, जूम खरीदते हैं आपके लिए, है ना।
पैसा आपको कोई नहीं लिया जा रहा, पर आपको सब फैसिलिटी दी जा रही है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, रिस्क बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ज्वाइनिंग की बात आती है। सब सोचते हैं कि मैम यहाँ पे रिस्क नहीं है, लेकिन हम ज्वाइन करना चाहते हैं, हम कैसे करेंगे ज्वाइन? तो ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल है। अगर मान लो किसी ट्रेडिशनल मार्केट में आप किसी जगह पे जॉब करने जाते हो ना, वो आपसे डिग्री मांगेगा, आपसे आपके डिप्लोमा मांगेगा, और डिग्री डिप्लोमा आपको फ्री फंड में नहीं मिलता। 15 साल आपके मम्मी पापा ना पैसा खर्च करते हैं स्कूल कॉलेज में, तब जाके आपको मिलती है वो डिग्री डिप्लोमा। अगर आप कोई बुटीक खोलने जा रहे हो, 6 महीने का कोर्स करते हो। अगर आप कोई पार्लर खोलने जा रहे हो, 6 से 6 महीने साल भर का कोर्स करते हो। वो फ्री में नहीं आपको कोई कराता, पैसे लेते हैं आपसे सब लोग, है ना? सब लोग आपसे पैसा लेते हैं, और फिर उसके बाद जाके जब आप उसको करने के लिए जाते हो, तो तब जाके आपको जॉब मिलती है। यानी आप स्पेंड करते हो मनी, तब जाके आपको वहां पे उस फील्ड में एंटर होते हो पैसा कमाने के लिए। अभी भी आप पैसा खर्च कर रहे हो ना अपने बच्चों के ऊपर, कि वो आने वाले टाइम में अच्छी जॉब करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे, अभी से हम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ट्रेडिशनल मार्केट में जब भी आप कहीं पे भी काम करने जाते हो, आपसे डिग्री डिप्लोमा मांगेंगे, और उसके ऊपर लगता है आपका पैसा। लेकिन यहाँ पे, और यही नहीं, अगर आप कोई जॉब या अगर कोई बिजनेस भी खोलने जा रहे हो, तो बिजनेस खोलना कोई इजी नहीं है। बिजनेस खोलना कोई इजी नहीं है, यहाँ पे भी लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जब आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो ना, आप बहुत टेंशन फ्री होकर ज्वाइन होते हो। आपसे कुछ नहीं लिया जाता, आपकी आईडी लेते हैं, आपका फोन नंबर लेते हैं, और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, वो भी आपको फ्री में दी जा रही है। तो आप जब ट्रेनिंग लेके सेट हो जाते हो इस काम को करने के लिए, फिर आप पैसा कमाते हो यहाँ पे। तो एक तरह से यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए कुछ नहीं करना होता, सिर्फ अपनी आईडी देनी है, और आपका कुछ ही घंटों में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। उसके बाद आपका काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरे फील्ड में जब भी आप कहीं काम करने जाते हो, उसके लिए पहले आपको डिग्री डिप्लोमा के ऊपर पैसे खर्च करने पड़ते हैं, है ना? यहाँ तक कि कोई जॉब, या आप कोई अपना कोई ऑफिस खोलना चाह, कोई शॉप खोलना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। देखिए, जब मैं मान लो मैं कोई शॉप खोलना चाहती हूँ, तो मैं पहले थोड़ा पैसा इकट्ठा करूंगी ना, पैसे धीरे धीरे करके इकट्ठे करूंगी, या लोन लूंगी, तब जाके मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी, राइट? लेकिन यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपने अपनी आईडी देनी है, कुछ भी नहीं है, मिनटों में आपकी हो जाती है। और दूसरे फील्ड में क्या होता है कि अगर आप कुछ काम शुरू करने भी जा रहे हो ना पैसा कमाने के लिए, तो आपको गवर्नमेंट से जीएसटी का लाइसेंस लेना पड़ता है, आपको वहां पे वर्क स्टार्ट करने की लाइसेंस लेना है। लेकिन वहां पे एक चीज होती है, आपके साल 2 साल ना वकीलों के साथ धक्के खाने में निकल जाते हैं, और वकील जो होते हैं अलग से आपसे पैसा लेते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी काम आप करना शुरू करना चाहते हो ना, तो गवर्नमेंट को वहां पे आपके सर्टिफिकेट जमा कराने पड़ते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी करनी पड़ती है आपको, और उनके ऊपर लगता है आपका पैसा। लेकिन यहाँ पे आपको वर्क स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं लगाना। अगर आप कम पढ़े लिखे भी हो, बहुत थोड़ा सा पढ़े लिखे भी हो, तो भी आप इस काम को करने आते हो, तो आपकी तरफ से कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब बात आती है कि कर कौन सकता है। तो करने के लिए देखिए, किसी फील्ड में होता है कि अगर आप कहोगे ना कि बिना कोई मेडिकल, अब जैसे मेरी बेटी ने जब जाना था मेडिकल फील्ड में, तो उसको बोला गया था कि अगर आपको हार्ट सर्जन बनना है, तो आप नीट क्लियर करके देन आगे की पढ़ाई करो, आगे का आप यूनिवर्सिटी में और 19 से 20 लाख रुपया लगना था, तब जाके वो हार्ट सर्जन वगैरह बनती, राइट? इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस चलता, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कैसे भी हो, बस आप आते हो, अपना डिसीजन लेते हो, आप यहाँ पे ज्वाइन होते हो, आपको यहाँ पे एक आईडी देके ज्वाइनिंग लग जाती है, और आप उसके बाद वर्क करते हो। लेकिन अगर आप किसी भी फील्ड में जाते हो ना, वहाँ पे आप इजीली वर्क नहीं करते, वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जंदोजहद करनी पड़ती है। और उसको करने के लिए अब मान लो कोई कुछ जॉब होती है वो गर्ल्स के लिए होती है, कुछ होती है बॉयज के लिए होती है। अगर कोई ओल्ड एज का है, वो किसी कंपनी में काम करना चाहता है अपने खर्चे उठाने के लिए, तो उसको वो जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि एज बीच में आ जाती है। कई एज होती है उसमें गवर्नमेंट जॉब होती है, उनमें एज आती है। जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था दोबारा से गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उन्होंने बोला आपकी 45 एज होगी, अब नहीं कर सकते गवर्नमेंट ज्वाइन, तो लिमिट होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई भी कर सकता है। पार्लर में आप जाते हो, जेंट्स के अलग होते हैं, लेडीज के अलग होते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे 18 साल की उम्र से लेके बुजुर्ग तक के यहाँ पे काम कर सकते हैं। सिर्फ अपना एक आईडी लगा के यहाँ पे वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में आपका वर्क शुरू हो जाता है। लेकिन दूसरे फील्ड में आप जाते हो, वहां पे आपको साल 2 साल धक्के खाते हो वकीलों के साथ, पैसा जोड़ते हो, इकट्ठा करते हो, फिर काम शुरू करते हो, और वो काम चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन मोदी केयर में आप अगर ज्वाइन हो गए हो, मेहनत करे हो,
पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हो, अपलाइन की बताते हैं उसको फॉलो करते हुए आप चलते हो, 101% आप 3 साल में यहाँ पे बहुत अच्छी अंडी लेने लग जाते हो। तो यहाँ पे जेंट्स हो, लेडीज हो, 18 साल का बच्चा हो, कॉलेज गोइंग, आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, कोई भी हो, सबके लिए दरवाजा खुला है, कोई भी इसको कर सकता है, राइट। बात आती है फिर उसके बाद बहुत सी लेडीज होती है मेरे पास आती है कि मैम हम जॉब करते हैं, हम करना तो चाहते हैं, क्यों? एक बात बताओ, वर्किंग जो कोई कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जॉब कर रहा है कहीं पे, वो क्यों करना चाहता है काम? क्योंकि जहाँ पे वो काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे उनकी तनख्वाह जो है ना, वो उतनी नहीं उनको मिल रही कि अपने घर के, अपने फैमिली के खर्चे उठा। अब जो इंसान सुबह से लेके 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक जॉब कर रहा है और पैसा उसको उतना नहीं मिला जितना चाहिए, अब एक बात बताओ, इन्हीं घंटों में वो 3 जॉब इकट्ठी कर सकता है, 2 जॉब इकट्ठी कर सकता है कि ताकि और पैसा कमाए? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि जो लोग वर्किंग भी है ना, वो भी इसको कर सकते हैं। कैसे? मान लो 8 बजे आप जॉब से आ रहे हो, अपना डिनर करो, डिनर करने के बाद आधा घंटा आप लगा लो, संडे आपकी छुट्टी तो लगा लो, अगर आपका ऑफिस 1 घंटा दूर है, रास्ते में ट्रेवल करते हुए जा रहे हो, तो आप वहां पे 1 घंटा आपके पास होता है, बैठे बस में या कार में, ऑटो में जा रहे हो, अपना प्रोस्पेक्टिंग से बात कर लो। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज पता है कि अगर आप जॉब करते हो, देखो ये ना फैमिली बिजनेस है, अगर एक डॉक्टर बना ना फैमिली में, वही क्लिनिक में बैठेगा, वही इलाज करेगा, उसकी जगह उसके मम्मी पापा बैठ के पेशेंट को नहीं देखेंगे। अगर कोई वकील बन गया, वही केस लड़ेगा अदालत में जाके, उसकी जगह पे उसका भाई मैं जाके कोर्ट में जाके नहीं लड़ेंगे, क्योंकि डिग्री उसने ली है। अगर कोई टीचर है और उसका बच्चा जो है वो पढ़ाई में वैसे नहीं है, उसने और फील्ड ज्वाइन किया है, तो स्कूल में जाके मैं ही पढ़ाऊंगी, मेरी जगह पे मेरा बच्चा जाके नहीं पढ़ाएगा। लेकिन ये जो मोदी के का बिजनेस है ना, ये ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आप ज्वाइन होते हो, आपके साथ आपके घर बच्चे हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आपकी ब्रदर सिस्टर हैं, हर कोई आपके साथ ये काम कर सकता है। इसीलिए ये बेनिफिट ये आता है, अगर कोई जॉब भी करता है ना, तो भी वो यहाँ से अर्निंग ले सकता है। क्यों? क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है। आप मीटिंग नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपकी जगह पे आपका घर का मेंबर कोई अटेंड कर लेगा, वो नॉलेज ले लेगा। आप किसी से प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर पा रहे, आपके भी यहाँ पे वो बात कर लेगा। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे आप वर्किंग भी हो तो भी आप अपनी टीम खड़ी कर सकते हो, क्योंकि आपका करने के लिए आपके फैमिली मेंबर इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, राइट। और दूसरा ये फैमिली बिजनेस होने के साथ साथ एक चीज और है कि आप बिना कोई जॉब छोड़े, बिना कोई अपना बिजनेस छोड़े, कई लोग पार्लर में भी काम करते हैं, राशन वाले की दुकान भी है, मतलब वो अपना दूसरा बिजनेस को भी बंद किए बिना यहाँ से इनकम ले सकते हैं। क्यों? पैसिव इनकम चाहिए ना। एक्टिव इनकम तो मिल रही है लेकिन वो कम मिल रही है, खर्चे ज्यादा हैं, उसके लिए पैसिव इनकम चाहिए। फ्री टाइम में कुछ मिल जाए काम करने के लिए कि इनकम मैं लाखों की कमा सकूं, तो उसके लिए ये मोदी के बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि यहाँ पे टाइम बाउंडेशन नहीं है, फ्लेक्सिबल टाइम है, जब मर्जी आप काम करो, जब करे करो, जितने घंटे आपका मन करता है करो, आप बिजी हो, आपकी जगह पे आपकी फैमिली करने के तैयार है, राइट। एक चीज और खूबसूरती में बताऊं, हम लोग जब किसी को अपने साथ ज्वाइन करते हैं, मान लो अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको जॉब नहीं मिलेगी, राइट। लेकिन मोदी के में क्या है कि यहाँ पे कोई भी कैसा भी होता है ना, वो जॉब उसको मिलती है। एक चीज मैं बताऊं, जब आप लोग किसी को अपने साथ ज्वाइन करते हो ना, कभी भी किसी को प्री जज नहीं करना चाहिए। इस खूबसूरती इस बिजनेस की मुझे ये लगती है कि यहाँ पे किसी को प्री जज नहीं किया, किसी से पूछा नहीं जाता आप कितने पढ़े लिखे हो, इंग्लिश आती कि नहीं आती, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, कुछ नहीं पूछा जाता। तो प्री जज किसी को नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मेंबर थोड़ा बात करने में ऐसे ही है, इसको इतनी नॉलेज नहीं है, ये अच्छी टीम बिल्ड नहीं कर पाएगा, अच्छा इनकम नहीं ले पाएगा, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आप, क्योंकि देखो ब्रेन जो है ना, ये माइंड जो है, ब्रेन जो है, भगवान ने सबको दिया है, किसी का बहुत शार्प होता है, किसी का कम होता है। तो किसी को प्री जज जब भगवान ने नहीं किया, हम कैसे प्री जज कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर में विजय सर को देख लो, विजय अग्रवाल सर को, कोई सोच सकता था कि वो महीने के 2.5-3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा लेंगे? लेकिन वो कमाते हैं। यहाँ पे बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो बहुत कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा पैसा कमाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ है, यहाँ आपका ना क्वालिफिकेशन वर्क नहीं करता। यहाँ पे आपका ना, आपका जो माइंड है ना, आपका जो लर्निंग का जो आपका लगन है, जो आपका जुनून होता है, वो वर्क करता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी खूबसूरती मुझे ये लगती है कि यहाँ पे प्री जज कभी मत करो किसी को। जो लगता है ना यहाँ पे कि शायद नहीं कर पाएगा, वही कुछ कर जाएगा ना, फिर आप भी देखते रह जाते हो। और बहुत से ऐसे एग्जांपल आपको मिलेंगे, आपके अपलाइन से पूछना, उनके डाउनलाइन में ऐसे मेंबर्स बहुत सारे हैं, मेरी डाउनलाइन में भी है ऐसे मेंबर्स। तो प्री जज कभी नहीं करना। और ये फील्ड ऐसा है कि जॉब छोड़े बिना
आप इसको कर सकते हो फ्री टाइम में, कैसे स्टूडेंट कर सकता है, यहाँ पे कॉलेज से आ रहा है, शाम के बाद टाइम ही टाइम है, फ्री टाइम में कर लो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सपीरियंस तो यहाँ चाहिए ही नहीं, किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आप कहीं जॉब लेने जाते हैं ना स्कूल की, जैसे मैं गई थी, मेरे से पूछा गया था मैम आपने कितने साल जॉब किया, कौन से स्कूल में किया, फिर उसके बेस पे सैलरी डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि मोदी के ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, अपना ऐप बनाया हुआ है, और लवली मैम ने आपके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग का पूरा पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है कि आपको कुछ भी सीखना नहीं, सीख के नहीं आना, हम आपको सिखा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कैसे लाखों की इनकम लोगे, कैसे हजारों की इनकम लोगे। बात करनी है, अगर आपको शाय नेचर के हो, बात करनी है, हम सिखाएंगे आपको कैसे बात करनी है। तो सारा का सारा आपको यहाँ सिखाया जाएगा। आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्टडी हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती। आप जैसे हो, प्यारे से हो, अच्छे से थॉट के साथ आए हो, लगन के साथ आए हो, बस वही चाहिए हमें। और अगर एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे, पता है किस चीज एक्सपीरियंस चाहिए? यहाँ एक्सपीरियंस चाहिए कि जो यहाँ पे आप प्रोडक्ट यूज करोगे ना, प्रोडक्ट्स को नॉलेज लो, उनको सीखो कि वो क्या प्रोडक्ट है, किस स्किन के लिए है, किस हेयर के लिए है, किस बीमारी के लिए है, उसका एक्सपीरियंस लो। क्यों? क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपका एक्सपीरियंस जब दूसरों के पास आप शेयर करोगे ना, आपका बिजनेस बिल्ड होगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स जलेंगे। बिना एक्सपीरियंस के अगर आप बिना प्रोडक्ट की नॉलेज लिए कुछ चलोगे, मान लो तो डायबिटिक है, आप उसको थायराइड की बता दोगे मैं तो चीज, किसी को ड्राई स्किन है तो ऑयली स्किन का बता दोगे। मतलब आपको यहाँ पे जो भी है ना, एक्सपीरियंस लेके नहीं आना, आपको हर चीज का यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोडक्ट को यूज करके लेना है। और उन प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है ना, कि कैसा प्रोडक्ट है, क्या फायदा है, कैसे मुझे लाखों की इनकम देना है, वो होना चाहिए एक्सपीरियंस आपके पास। जब आप वो शेयर करोगे किसी को, तो आपका बिल्ड होगी टीम, आपके यहाँ पे बहुत अच्छी टर्न होगे। मान लीजिए अगर आपके कोई साथ ज्वाइन नहीं भी है, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से उसको अगर ये बता देते हो कि भाई ऐसे प्रोडक्ट लेके, जो आप घर में सिर्फ थोड़े बहुत प्रोडक्ट लेते हो, उसको लेके आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैंने भी यहाँ कमाया है। वो एक एक्सपीरियंस ही जब आप किसी से शेयर करोगे ना, तो सामने वाला आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ वर्क करेगा, और आपकी इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस किसका चलेगा? ओनली ऑफ योर नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड जो आपको सिखाया जाता है कैसे बात करनी है, कैसे ज्वाइनिंग लगानी है, कैसे आपको टीम बिल्ड करनी है, ये सारी नॉलेज सब सिखाएंगे आपको यहाँ पे। आप कहते हैं एक छोटा बच्चा होता है ना, जब जन्म लेता है, थोड़ा बड़ा तो सब कुछ नहीं आता, लेकिन एक टाइम आता है उसको सब कुछ आता है। और सबसे पहले उसको कौन सिखाते हैं? उसकी मम्मी पापा। तो सबसे पहले उसके टीचर कौन होते हैं? मम्मी पापा। तो वो कहाँ सीखता है? वो छोटी छोटी अपनी चीजों को घर में ही सीखना शुरू करता है। वो सीख के नहीं आया होता, कोई भी इंसान कहीं से सीख के नहीं आता। लेकिन यहाँ पे ऐसे एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह आप आते हो, और आपको सब चीजें सिखाई जाती हैं, और फिर यहाँ पे अपने सपने पूरे करने की आप होड़ में लगते हो। 3-4 साल की मेहनत है, उसके बाद खूब पैसा है आपके पास, सारे सपने आपके पूरे होते हैं यहाँ पे। और मोदी के जैसी लॉयल कंपनी ना आपको कहीं नहीं मिलने वाली, मैं बता, इतना प्यार, इतना आपको केयर कहीं नहीं मिलने वाली। समीर मोदी सर को देखते हो? मुझे याद है बहुत पहले किसी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि उनके हॉस्पिटल में कोई मेंबर था, वो हॉस्पिटलाइज थे, तो समीर सर उसी हॉस्पिटल में किसी काम से गए थे। उन्होंने जब देखा, उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है इनकी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे एक लेडी क्यों परेशान है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे प्रॉब्लम है। वो लेडी ने समीर सर को देखा और उठ के आ गई, कहती सर मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ, आज पहली बार आपको मिल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। जाते समीर सर ने क्या बोला? समीर सर ने बोला कि मैम आप वरी मत करो, जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। कोई भी किसी कंपनी का ना मालिक ऐसा कभी नहीं करता। वो कहेगा आप ओवर टाइम दो, एक्स्ट्रा टाइम दो जॉब में, फिर मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। लेकिन समीर सर ऐसे हाथ खोल के सबको मिलते हैं, और वो बोलते हैं कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताओ। तो कहाँ मिलेगा आपको ऐसा मालिक? कहाँ मिलेगा ऐसा अपना? कोई नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो भी वर्क करते हैं सब अपनेपन से आप काम करते हो, राइज करते हो। कभी सेमिनार्स में जाके देखो कितना प्यार मिलता है आपको। तो यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, जैसे कोरे हो वैसे आओ, खूब पैसा कमाओ ट्रेनिंग लेके, और प्यार मोहब्बत से रहो, सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, चलो। ठीक है? टीम बिल्ड का मतलब क्या होता है? एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना। छोड़ के चलोगे तो तुम भी डूबोगे, वो भी डूबेगा। तो साथ जोड़ के चलना। और साथ जोड़ के कौन चलता है? जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं, प्योरिटी होती है, एक दूसरे के लिए लॉयल होते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से ह्यूमैनिटी होती है। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी के साथ वर्क किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि
कई फील्ड होते हैं, देखो मेरे साथ भी बहुत बार होता है, हुआ भी है। कई लोग मुझे कहते हैं, जैसे लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों ने बोला कि मैम हमें थोड़े से पैसों की हेल्प कर दो। मैं एक बार कर दूंगी, 2 बार कर दूंगी, पर पूरी जिंदगी का मैं किसी का नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी खुद भी कम है इनकम। मैं हर किसी का नहीं कर सकती। मान लो 4 लोग मेरे पास आए हैं पैसे की हेल्प के लिए, मैं नहीं कर सकती। अगर मान लो, लेकिन यहाँ पे खूबसूरती पता है क्या है, कि यहाँ पे आप ना ज्वाइन होते हो, आप यहाँ पे पैसे से मदद नहीं कर सकते किसी की, लेकिन किसी को आप इस लायक बना सकते हो कि वो किसी से कभी जिंदगी में फिर पैसा मांगेगा नहीं उधार, कभी नौबत नहीं आएगी। इवन यहाँ पे जब आप मान लो, मेरी जो मेरे यहाँ पे काम करती थी, उसने जब मेरे से 1-2 बार बोला था, मैंने उससे कहा था तो यहाँ पे ज्वाइन हो, धीरे धीरे अपना काम कर, लेकिन एक टाइम आएगा जब तुझे ना किसी से ऐसे, जैसे आज तू मुझसे मांग रही है ना, ऐसे तुझे कभी किसी, क्योंकि देखो कर्ज लेना मांगना ना अंदर से ना कचोड़ता है, इंसान को नीचे आंखों को गिरा देता है। तो आत्मसम्मान के साथ जीना ना यहाँ पे मोदी केयर में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोदी केयर इस लायक बना देता है कि आपको कभी किसी से पैसा उधार मांगने की नौबत नहीं आती। आपको इतना अच्छा अमाउंट यहाँ से आने लग जाता है, एक छोटा सा अपना ऑर्डर डन करने से, टीम बिल्ड करने से। तो यहाँ पे आप ज्वाइन होके, अगर किसी की मदद आप पैसों से नहीं कर सकते हो हमेशा के लिए, लेकिन आप उसको यहाँ पर जोड़ के हमेशा के लिए उसका एक अनलिमिटेड इनकम का जरिया पैदा कर सकते हो कि वो जिंदगी में कभी पैसा नहीं मांगेगा। ठीक है? इवन यहाँ पे आत्मनिर्भर होना सिखाते हैं हम लोग। सोशल, जैसे मेरा ड्रीम है कि मैं लोगों के काम आऊं, मेरा शुरू से सपना था ये। मैंने एक एनजीओ को दिल्ली में ज्वाइन भी किया था, लेकिन मैं दिल्ली में नहीं रहती, यहाँ तो मैं एनजीओ को नहीं कर सकती वो। तो मैंने यहाँ के, जब मैं ये काम करती हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब अपनी कहानी बताते हैं तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप जुड़ो, मेहनत करो, टीम बिल्ड करो, पैसा। तो एक अंदर से सुकून मिलता है कि यार सच में मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ कि जहाँ पे मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, जहाँ पे मैं अगर पैसे से नहीं कर सकती, लेकिन मैं उनको इस प्लेटफॉर्म में लाके उनकी जिंदगी और उनके बच्चों की जिंदगी को संभाल सकती हूँ। तो एक अंदर से एक सुकून मिलता है। कहते हैं ना, अच्छा कर्म करते हो यही जाएंगे आपके साथ दुनिया से, और कुछ नहीं जाएगा। तो यहाँ आके आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है आपको कि आप दूसरों को ना स्टैंड कर सकते हो, उनकी लाइफ आर्थिक स्थिति से मजबूत कर सकते हो, उनकी पीढ़ियों की लाइफ भी आप कर सकते हो। जैसे वीरू सर है, वीरू सर जब चले गए, उनके बाद उनकी वाइफ को आईडी ट्रांसफर हुई, वो यहाँ से कितना अर्निंग ले रहे हैं, उनको कभी दूसरों से हेल्प नहीं मांगनी पड़ी, क्योंकि वीरू सर मोदी केयर में 5-6 लाख का अमाउंट जो हर महीने आने वाला था, वो छोड़ के गए थे बीवी बच्चों के लिए। तो उनके बीवी बच्चों को कभी जिंदगी में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ा, वो आत्मसम्मान के साथ जीते हैं। क्यों? क्योंकि मोदी केयर है उनके साथ। तो मोदी केयर आपको इस तरह से ग्रैंड पेरेंट की तरह आपकी केयर करता है। फिर होते हैं कि कई लोग होते हैं, उनके थॉट है कि मैम ये साबुन तेल बेचने वाला काम है, हम यहाँ काम करेंगे, हमारी बेइज्जती होती है, लोग हमें टीज करते हैं, या करेंगे या करेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, लक्स साबुन जिसने बनाया ना, वो भी साबुन नहाने का ही बनाता है। जूता पहनते हो ना बाटा का, वो जूता ही बनाता है ना? अगर आप सैनिटरी पैड लेते हो ना, वो भी कोई बनाता है। तो कोई भी काम ना, वो लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं, ये जूता बना के, साबुन बना के, तेल बनाने वाला तेल बनाता है ना? कंघी बनाने वाला कंघी बनाता है। क्या है, हर कोई अगर ये सोचेगा ना कि छोटा काम है मैं नहीं कर रहा, तो जिंदगी में आप लोगों को कभी किसी के लिए कुछ भी मिलेगा ही नहीं यूज करने के लिए। जो भी काम आप मेहनत से करते हो ना, वो सम्मान देता है आपको। तो ये जो काम है ना, कभी भी कोई आपको ऐसे बोलता है ना, बोला करो भाई किसी से मांग तो नहीं रहा हूँ, अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, अपनी मेहनत से कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ। और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बड़े बड़े ज्ञानी बोल गए हैं, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। द्वारे में जाते देखते हो तो किस लोग कर रहे होते हैं, और सबसे बड़ी सेवा मानते हैं हम उनको। मंदिर में जाते हो, मंदिर में भी ऐसे होता है। तो आप लोग क्यों सोचते हो फिर ऐसा कि जूता, मैं साबुन बेच रहा हूँ, मैं पेस्ट बेच रहा हूँ? अरे ये पेस्ट साबुन बेच बेच के करोड़पति बने हुए लोग, और आप क्यों नहीं बनने आए हो फिर? आप अगर खुद ये बेचने बनाने जाओ, कोई साबुन की फैक्ट्री खोलोगे, पैसा लगाओगे ना, कोई पेस्ट बना के बेचने जाओगे, पैसा लगाओगे ना। अरे आपको बिना पैसा लगाए इतनी अच्छी बड़ी कंपनी मिल रही है कि आप घर बैठ गए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना वो ऑर्डर प्लेस करना है, दूसरों को ऑर्डर प्लेस करना है, गाइड करना है, और आपकी इनकम है। आपके हाथ में तो बिना इन्वेस्टमेंट के इतनी बड़ी कंपनी आई हुई है। जूता बनाने वाला सिर्फ जूता बनाता है, कॉस्मेटिक बनाने सिर्फ कॉस्मेटिक बना के पैसा कमाता है। जब आपसे कोई ये बात करता है, वो बोला करो मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं एक कंपनी नहीं चलाती हूँ, मैं 16 कंपनी चलाती हूँ। मैं साबुन भी बनाती हूँ, मैं यहाँ पे अपना भी बना के पेस्ट भी बना हुआ बेचती हूँ, मैं यहाँ पे आपको सप्लीमेंट भी बेचती हूँ, मैं बच्चों के प्रोडक्ट भी बेचती हूँ। मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट के बिजनेस है।
अगर आप एक बिजनेस की बात कर रहे हो ना कि आप साबुन वाला साबुन बेच के पैसा कमा रहे, तेल वाला तेल, तो आपके पास तो सोचो 900 प्रोडक्ट हैं, 900 प्रोडक्ट की फैक्ट्री है, तो आप 900 प्रोडक्ट की फैक्ट्री आपके हाथ में और आप इतना पैसा कमा रहे हो, यू आर ऑलराउंडर। एक्सपीरियंस कितना जबरदस्त आप ले रहे हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी वर्क करना है, ये भी मत सोचो कि मैं साबुन तेल का काम कर रहा हूँ, बोलो मेहनत से कमा रहा हूँ। अगर और लोग साबुन तेल बेच के अपना करोड़ों रुपए कमा सकते हैं तो मैं भी कमा सकती हूँ, राइट। से बोला करो कि मैं मोदी के लिए हूँ, इसमें नीचा सोचने वाली क्या बात है। हक की कमाई, मेहनत की कमाई खा रहे हैं, इससे बड़ा और क्या सबब होगा हमारे लिए, इससे बड़ा ब्लेसिंग्स क्या होगी ईश्वर की कि आप अपनी मेहनत से घर बैठ के कमा रहे हो और आप आत्मनिर्भर बन रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे बढ़ रही है, आप एक अच्छे इंसान बन रहे हो। जब आपके बच्चे आपको देखते हैं कि हमारी माँ किसी से मांग के नहीं ला रही, खुद मेहनत करके हमारे लिए ला रही है, तो सोचो आपकी आपके बच्चों की नजरों में आपकी इज्जत क्या बनेगी। ये चीज आपको चाहिए। आप अच्छी वैल्यूज के साथ यहाँ काम करोगे, ऐसे आपकी अच्छी वैल्यू आपके बच्चों को जाएगी, वो भी यही सब चीजें सीखेंगे और वो भी मेहनत कश करके अपना अर्निंग के ऊपर फोकस करेंगे, ना कि चोर चिकारी और उधार मांग के। तो अपने आप उनके लिए एक मिसाल बनते हो। और यहाँ पे आपको मैं बताऊं, मान सम्मान सबको मिलता है, सबको मिलता है यहाँ मान सम्मान। जैसे कि देखो, अगर मैं, जैसे मेरी जब जॉब लगी थी ना, मैं छोटी क्लासेस से बड़ी क्लासेस में गई, मेरे पापा ने पहले छोटा बिजनेस किया फिर बड़ा बिजनेस किया, गिने चुने लोग जानते थे, लेकिन वो भी ना जेलस करते थे अंदर से, अच्छा इनकी इतनी ज्यादा हो गई, अच्छा अब इनके इतना ज्यादा हो गया, जेलस करते थे। कोई खुश नहीं होता किसी को फलते फूलते देखते हुए, बहुत रेयर होता है जो फलते फूलते किसी को देख के खुश होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई भी अचीवमेंट आपकी मिलती है ना, आपके साथ सारे खुश होते हैं। जैसे अब लवली मैम कार ले रही हैं, आप कितने खुश हो सब, कार तो लवली मैम ले रही हैं, लेकिन आप लोग सब कितने खुश हो, क्योंकि आप एक फैमिली बन गए हो, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हो, आप एक अच्छे इंसान बन गए हो। आपको पता है कि वो अगर ले रहे हैं, हमारे लिए भी मैम ने कमेंट कर रखा है कि हम भी कल को लेने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट होती है ना, उनके लिए आपको प्रेज किया जाता है। यहाँ तक कि आप नया लेवल पे जाते हो, 7 से 10 पे जाते हो, 15 पे जाते हो, हर लेवल पे जाने पे आपके अपलाइन आपको कितना कांग्रेचुलेट करते हैं, टीम कितनी करती है, जो आपको जानते भी नहीं वो भी आपको कांग्रेचुलेट करते हैं, आपको इतना प्रेज करते हैं। इवन प्रियंका भारती मैम ने कार ली, या अग्रवाल सर ने कार ली, या बड़े बड़े जो ट्रेवल्स पे जाते हैं, सब लोग यहाँ पे सम्मान ही मिलता है सबको, एक दूसरे की खुशी में खुश होते हैं। यही नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, हम लोगों ने लाइफ में कितना कुछ अच्छा किया होगा, कभी हमारा किसी किताब में नाम छपा है, कभी कोई जानता है हमें, गिने चुने आसपास के लोग जानते होंगे हमें, मेरे पापा को भी गिने चुने लोग जानते होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब आप जुड़ते हो ना, आप में, लेकिन आज स्टेज पे बुला के इन्हें सम्मानित किया जाता है। कैसे एक छोटा सा ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीम बिल्ड करते हैं और इतना बड़ा सम्मान मिलता है। और ये जो बुक है ना, ये जो बुक है, ये आपके घर के आसपास नहीं बिकती, सारी कंट्रीज में जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे है ये। और जिस कंट्री में बुक आती है, वहां वहां जब लोग आपको देखते हैं, सोचो आपका कितना रिस्पेक्ट बनता है। और चीज मैं आपको दिखाती हूँ, आज तक मेरे पापा ने भी कार ली थी, मेरे पापा ने भी लाखों रुपए कमाने शुरू कर दिए थे हजारों से, मेरे पापा की तो कभी कोई नहीं किताब में फोटो भी कोई प्रेज नहीं मिला। ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये कौन है, लवली शिखरवर मैम हमारी। लवली शिखर मैम जब यहाँ ज्वाइन हुई थी ना, हम जैसे ही थे नॉर्मल, लेकिन आज उनकी किताब में फोटो है, ऐसे ही हमारी किताब में बलविंदर मैम की है। और आगे आप देखोगे तो सर है, इनके ये कंपनी है, लेकिन इसी में आगे आप देखोगे यहाँ पे हमारे सुरेखा भार्गव मैम की फोटो है, हमारे यहाँ पे अग्रवाल सर की है, सभी की आपको यहाँ पे फोटो मिलेगी। आप देख रहे हो यहाँ पे, ये सब हम जैसे ही थे जब शुरुआत हुई थी। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, छोटा सा आप ऑर्डर डन करके कहां से कहां आप पहुंच जाते हो कि आप इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हो जाते हो। जिस जिस घर में ये किताब जाती है ना, आप रोल मॉडल बन जाते हो, रोल मॉडल, लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं। अब इंस्टा पे लवली मैम को कोई देख रहा है, त्रिपाठी मैम को कोई देख रहा है, कोई दीक्षा मैम को देख रहा है, कोई निमी सिसोदिया मैम को देख रहा है, कोई सुखविंदर मैम को देख रहा है, वो है, वो रोल मॉडल हो गए हैं, वो इंस्पिरेशन बन गए हैं। जो उनको देखते हैं उनको तो यार अगर ये कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी पैसा कमा सकती हूँ, मुझे भी शोहरत चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं आते, नाम शोहरत के लिए भी आते हैं। तो अगर आपको वो चीज भी चाहिए ना, ये मिलेगी। क्योंकि मेरे को तो कभी भी बड़ा स्केल मिलने पे ये सब नहीं मिला, मेरे पापा को नहीं मिला, मेरे दादाजी को नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान सम्मान मिलता है।
जब आप जैसे जैसे लेवल अप चाहते हो, अच्छी अर्निंग पे चले हो, आप लोगों के लिए अक्षी मैम क्या सेलिब्रेटिंग है, मनोज मलिक सर क्या सेलिब्रेटिंग है, वहां तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप उनके पास जाओगे ना, वो आपको ऐसे मिलेंगे जैसे पता नहीं कब से आपको जानते हैं। यही तो खूबसूरती है यहाँ की क्रिकेट की, कि आप सब एक दूसरे को लेके चलते हैं, एक दूसरे की छोटी छोटी कामयाबी जब शुरू होती है ना, तब भी वो उनको हमेशा कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, उनका मान सम्मान बढ़ेगा। इवन जिसकी आप जिंदगी संवार दोगे ना यहाँ पे, आप उसके लिए एक देवी या देवता का रूप ले लेते हो। मेरे को बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, अभी रिसेंटली भी मुझे किसी ने बोला ये कि आप तो मेरे लिए देवता हो, आपने मेरे लिए भेजा है। देवता कौन होता है? देने वाला। और देने वाला कौन है? ऊपर वाला। लेकिन उसको ना कह के वो हमें कह रहा है। और हमने क्या किया? मैंने क्या उसको पैसे की हेल्प कर दी? नहीं, मैं तो सिर्फ उसको रास्ता दिखाया कि यहाँ आओ, काम करो और अपना फ्री टाइम में काम करके पैसा ले जाओ। मैं तो कुछ नहीं किया ना उसके लिए, कुछ पैसा नहीं दिया मैंने उसको, लेकिन उसने इतना बड़ा दर्जा दे दिया। और आप सोचो कि जब आप किसी की यहाँ पे कैसी भी प्रॉब्लम होती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हस्बैंड चले गए हैं, वो अपने बच्चों को पालने में उसको दिक्कत हो रही है, या पेरेंट्स नहीं है, वो बच्चा अकेला है, कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है, सरवाइव कर रहा लाइफ में, अगर आप उसको इस फील्ड में लाते हो और उसको अगर इस लायक बना देते हो कि वो महीने का 25-30 हजार रुपये भी लेने लग गया है, आप उसके लिए एक देवता की तरह ही हो जाते हो। वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है, और जहां जहां वो ये बात बोलता है वहां वहां आपके नाम के डंके होते हैं, आपका नाम प्रेज किया जाता है, आप सबकी नजरों में एक ऐसे ओहदे पे आ जाते हो कि आप खुद भी बिलीव नहीं कर सकते। हम लोग लवली मैम को जानते हैं, श्रेखा मैम को, अक्षी मैम को हम नहीं मिले हैं, लेकिन हम पर्सनली लवली मैम को भी नहीं मिले हैं, लेकिन आज भी हमारे दिल में ना हमारे लिए वो उसी तरह के रूप में है। मैं उनको ना एंजल बोलती हूँ, एंजल बोलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था मोदी के क्या होता है। ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है जहां हम आगे कुछ भी ना करके इतना कुछ कर सकते हैं, इतना पैसा ले सकते हैं, इतना कुछ पा सकते हैं, इतनी रिस्पेक्ट पा सकते हैं। अरे इतनी रिस्पेक्ट तो मेरे स्कूल में मेरे टीचर्स जो साथ में काम करते वो भी नहीं देते थे, जितनी मुझे यहाँ पे डाउनलाइन और अपलाइन इतना प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ पे आप अगर किसी की पैसे से मदद ना करके सिर्फ ज्वाइन करके भी आप उसको उसका रास्ता दिखा देते हो ना कि कैसे यहाँ पैसा कमाना, और जब वो करने शुरू हो जाता है तो वो यहाँ पे आपके लिए मान सम्मान आपका बहुत बढ़ जाता है। और ये मान सम्मान सबको मिलता है। आपको जब भी किसी सेमिनार में जाओगे देखना, श्रेखा मैम की देखो वीडियोस देखो, पालकी में लेके जाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, इवन अक्षय मैम को कितनी बार स्टेज पे बुलाते हैं। वो कौन लोग करते हैं? हम जैसे लोग होते हैं। और हम लोगों की जब लाइफ वो बेस्ट बना देते हैं, हम लोग के भगवान बन जाते हैं, और हम उससे खुश हो गए, हम उनका हाथ पहना के उनका वेलकम करते हैं। ये सब सिर्फ यहाँ होता है, आपके ट्रेडिशनल मार्केट में ये चीजें नहीं है। ट्रेडिशनल मार्केट में कोई आपके साथ काम करने वाला आपको ये सब नहीं देता, लेकिन मोदी केयर में आपको ये सब मिलता है, मान सम्मान, पैसा, आपके सपने पूरे होते हैं, आपके बच्चों की 3 पीढ़ियां जो होती हैं वो सेफ हो जाती हैं, आर्थिक स्थिति से बिल्कुल मजबूत हो जाते हो आप। तो यहाँ पे आपको लोग मान सम्मान भी देते हैं, अहमियत भी देते हैं, ताकि आपने उनकी जिंदगी सवारी होती है, वो आपको अहमियत देते हैं। और आपको अहमियत देता है ना जो, तो वो एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की। तो यहाँ पे जो मोदी केयर में जो भी यहाँ पे ज्वाइन होता है, उनके यहाँ ज्वाइन होने से सिर्फ अगर आप किराना स्टोर समझ के यहाँ आते हो ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं पा सकोगे। लेकिन अगर आप इसको शिद्दत से करने आए हो, बिजनेस को समझ रहे हो और इसकी पावर को समझ रहे हो, तो इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पे आपके सारे सपने पूरे होने वाले हैं। तो ले दे के मैं आपको इतना कहूंगी कि मोदी के कंपनी है ना, इसीलिए आपको 450 जो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करती है ना, उनमें से मोदी केयर में ये काम करना है। क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया है, 5 के पूरे हो गए, खरी उतरती है उसमें। मालिक इतना इतना सपोर्टिव है, हमारे समीर सर इतने सपोर्टिव है, कभी मिलके को, है ना। तो दूसरा ये कि यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम मिलेगी, 3 जनरेशन आपकी सिक्योर हो जाती, फिर फ्री में आपको वो करना है, बिना इन्वेस्टमेंट के करना है। तो यहाँ पे आप आके कुछ भी नहीं है, आप लाइफ आपकी ऐसे होने वाली है कि आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो ये जो जादू की छड़ी है ना, कौन है जादू की छड़ी? मोदी केयर। आपके पास मोदी केयर एक जादू की छड़ी है, बस उसे घुमाते जाओ, अपनी लाइफ भी बेस्ट बनाते जाओ, और आपके साथ जो जुड़ता है उसकी भी लाइफ बेस्ट बनाते जाओ। तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं लगने वाला। सिर्फ आपने आना है, यहाँ पे सीखना है,
प्लेटफॉर्म में आपने अपलाइन को आपने फॉलो करना है, खुद भी रिस्पेक्ट करो, अपनी अपलाइन की भी रिस्पेक्ट करो, डाउनलाइन की भी रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ पे आपको कभी भी पैसे को लेके कभी दिक्कत नहीं होगी, ड्रीम्स आपके सारे पूरे होंगे, ठीक है, ड्रीम सारे पूरे होंगे। तो अब जैसे कि 2:16 हो गए, लास्ट में मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अब आप मुझे चैट बॉक्स में इतना बताइए कि मोदी केयर को आप ये लव देने वाले हो, मोदी केयर को बोलने वाले आई लव मोदी केयर, जो जो समझ गया इस बात को वो डेफिनेटली आई लव मोदी केयर बोलने वाला है अभी। तो जिस जिसको लगता है आपने जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया है, तो चैट बॉक्स में आई लव मोदी केयर लिख के हार्ट दे के मेरे को प्रूफ करो कि आपको समझ में आ गया है और अब आप पूरे 100% मोदी केयर को देने वाले हो। तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करने के लिए कभी मत सोचना, क्योंकि ये छोटा ऑर्डर ना, देखिए जब श्रेखा भारत मैम ले लो या कोई भी बड़े बड़े लीडर्स ले लो, वो भी अपना घर की जरूरत का सामान लेते होंगे 5,000 6,000 मैक्सिमम 10,000, लेकिन यहाँ पे कितना कमा रहे हैं, करोड़ों लाखों हजारों, और वो आप भी पा सकते हो। तो मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, आप यहाँ पे शिद्दत से काम करो। आपको वाई मैंने आज क्लियर किया है, कैसे करना है वो आपको हर मीटिंग में आपको हमारे सारे लीडर समझाएंगे, बस उसको फॉलो करना है और बढ़ते जाना है और खूब यहाँ पे अपने सपने पूरे करने हैं। मेरी तरफ से भी आई लव मोदी केयर एंड आई लव यू सो मच लविशिकर मैम फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एंड मैं चाहती हूँ कि आपके जैसे सपने सारे ईश्वर पूरे करे और आपके पीछे पीछे हमारे इतने पूरे होते चले जाएं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर अप्रिशिएशन। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे और थोड़ी सी नॉलेज के साथ लेके आऊंगी आपके साथ ये मीटिंग। और अभी मैं सबको कहती हूँ गुड बाय, क्योंकि अब आपको प्रोस्पेक्टिंग करके अपनी टीम बिल्ड करने के लिए 3 बजे की मीटिंग में मैम है। तो बेस्ट ऑफ यू और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।